तो इंडिया में छोटे लैंड एरिया में से किसान भाई क्या कर सकता है टू अर्न मोर प्रॉफिट? हमारे इधर का किसान है, उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया और स्ट्रॉबेरी प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, और लास्ट ईयर ही मेड 1 करोड़ रुपीज। 1 एकड़ रास्पबेरी करने का क्या टेक्नोलॉजी लगता है, क्या कॉस्टिंग होता है, कितना क्रॉप साइकिल, जैसे आपने 12 महीना बोला, थोड़ा प्रोसेस उसका यस समझा अभी सकते हैं? उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता है कि पहले क्या होता था कि ओनली स्ट्रॉबेरी हिल्स में होता था, राइट। आपको याद होगा कि स्ट्रॉबेरी बोला था आदमी पांचगनी का नाम लेगा, महाबलेश्वर का लेगा, ऊटी का लेगा, नहीं तो हिमाचल का लेगा। Correct. पर अभी ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो नया वैरायटीज है ना, वो सब जीरो चिल वैरायटीज है। आप विंटर में उसको किधर भी उसका ग्रोइंग कर सकते। नेचुरली क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर है ना, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। कल जाके हमारा प्रोड्यूस बनाएंगे हम तो किधर बेचेंगे उसको, ऐसा ना। और ये ऐसी चीज नहीं कि कोई मार्केट में जाके, समझो कल कोई सब्जी मंडी में जाके बेच सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स जो आते हैं, क्या उनके लिए बेरी एक आसान क्रॉप है इनिशियली करना, या आप रेकमेंड करोगे पहले थोड़ा खेती कर लो, सीख लो, फिर बेरी में आओ? बेरी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मंडी में जाके बेच तो नहीं सकते हो, एक इन वे एक एक्सोटिक क्रॉप है, एक्सोटिक वेजिटेबल है। जो भी मैं डब्बा देखता हूँ बेरी का शॉप में, कहीं भी सुपरमार्केट में, वो खुद का ब्रांड बना के रखते हैं। तो अगर मुझे बेरी बेचना है तो मैं खुद से मुझे बेचना होगा, या होलसेल के थ्रू, या रिटेल के दिस थ्रू? इज वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क। देखो, क्रॉप में पोटेंशियल है, ग्रोइंग में पोटेंशियल है, वैरायटीज इंटरनेशनल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी आ सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है अभी। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड पे ऑन एग्री टॉक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने फिर से एक नया क्रॉप चुना है जो भारत के लिए शायद नेक्स्ट सबसे बड़ा क्रॉप हो सकता है। वो है बेरीज। बेरीज के मेनली 4 रूप होते हैं। वो है ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी। अभी इंडिया 90% अपना बेरी बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में शायद ये नंबर काफ़ी बदलने वाला है। हमारा आज का एपिसोड इज विथ मिस्टर भरत भोजने जी, who has more than 30 years of experience and 70 plus countries he has traveled across the globe. आज के एपिसोड में हमने बेरीज के बारे में काफ़ी बात किया है। बेरीज एक ऐसा क्रॉप है जो कि इंडिया में अभी बहुत ही छोटे स्केल पे हो रहा है, लेकिन अगले 5 से 10 साल में शायद ये स्केल काफ़ी तेज़ी से बढ़े। सो इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड को डिटेल में देखें, हमने काफ़ी टेक्निकल बातें की हैं बेरी कल्टिवेशन के बारे में। एंड टू एंड डिस्कशन हुई है इस एपिसोड में। सो अगर आप अगले 5 से 10 साल में एग्रीकल्चर के रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स और मार्जिन्स कमाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको काफ़ी मदद करेगा। एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर भरत भोजने सर ऑन एग्री टॉक। भरत भोजने सर, स्वागत है आपका एग्री टॉक पे। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। कैसा है सर? कैसा आपको लगता है जब आप बैंगलोर आते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट या बैंगलोर? बैंगलोर इज ऑलवेज, मेरे लिए तो बहुत अच्छा। बैंगलोर एज इट इज हम्म। क्लाइमेट वाइज बेस्ट है। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, किसान बहुत अच्छे हैं, अच्छा। और इज आल्सो बैंगलोर इज नाउ टेक सिटी। राइट। तो मेरे को बैंगलोर आने के लिए बहुत अच्छा लगता है ऑल द टाइम। आपको काफ़ी आना होता है काम की वजह से? यस, एक्चुअली मेरे मेरे को लगता है मैं फर्स्ट बैंगलोर में आ गया था 2001 में ऐसा। हम्म। तब मैं एक्चुअली एक कंपनी में काम कर रहा था, फ्लोरिकल्चर कंपनी में। अच्छा। तब जरबरा के मिस टेरा निगरा करके कंपनी था उनका, जरबरा हम बैंगलोर में लॉन्च किया था पहले। तब आता था, तब से शुरुआत किया मैंने, और अभी तो मैं रेगुलरली आता है। और दूसरी बात है कि बैंगलोर के किसान है ना, मिस यानी फार्मर्स तो है ही है, मगर दे ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक महाराष्ट्र। राइट। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी काफ़ी हुआ है बैंगलोर में। आपने बोला कि सर 2001 में आप बैंगलोर रहे थे। हाँ। 2001 में मेरा जन्म हुआ था, तो कह सकता हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। कितने साल हो गया सर आपको इंडस्ट्री में अभी? इंडस्ट्री में मैं तो वैसा 32 ईयर्स हो गए, वाह। 32 साल है मैं हम्म। इंडिया में भी और ग्लोबली भी काफ़ी घुमा हुआ है। और मेरा एक्चुअली, मैं ऑलवेज बिलीव करता, इफ़ यू ट्रैवल मोर यू लर्न मोर। आप जितना 100%। घूमेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। और फॉर्चुनेटली मेरे को अच्छा एक्सपोजर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, और वो मैंने टाइम टू टाइम उसको एनकैश भी किया, और टाइम टू वंडरफुल। टाइम मैंने चेंज भी किया, बिकॉज जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने उसको इन द चेंज किया, इन द सेंस एक्चुअली मैंने खुद में चेंजेस किया कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। सर, मुझे आपके बारे में किसी ने बोला कि आपने 50 प्लस कंट्रीज ट्रैवल किया है। नहीं, मोर देन 70। वाओ, या 70 या कंट्रीज, यस। और एग्रीकल्चर के पर्पस से। ओनली एग्रीकल्चर, ओनली मेरे ब्लड में एग्रीकल्चर ऐसा है।
तो आप एग्रीकल्चर देखने अपने 70 देश गए या आप। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहता है कि ऑलवेज देखो मैं तो एग्जीबिशंस काफ़ी अटेंड करता है हुँ, क्योंकि दैट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म राइट। वेयर ऑल टेक कंपनीज आता है और वो अपना प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करता है और सेम हुँ, टाइम में मैंने फ्रांस भी काफ़ी विजिट किया है सर। इतने सारे कंट्री घूमे हैं। हाउ इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है कंपेयर टू द वर्ल्ड? क्या हम पीछे हैं, आगे हैं, बीच में हैं? एक्चुअली देखो एग्रीकल्चर में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कंट्री को आप ऐसा मीन्स मेजर नहीं कर सकते। हुँ, इंडिया हुँ, कैसे देखो इंडिया वैसा देखो अपना कंट्री बहुत बड़ा है एंड करेक्ट। अपने कंट्रीज में ऑलमोस्ट 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। वो कोई भी कंट्री के पास नहीं। हुँ, अपने कंट्री में हर जगह डिफरेंट क्लाइमेट ऐसा है। तो अच्छा। डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से आप डिफरेंट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए लास्ट मैं देखा लास्ट 10 साल में अपने पास काफ़ी चेंजेस हो गए एग्रीकल्चर में और अच्छे उस चेंजेस? चेंजेस हो गए। अच्छे 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 चेंजेस? अच्छे अच्छे यस अच्छे। उसका एग्ज़ाम्पल मैं बता कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र पहले तो कैसा था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, हुँ, तब पंजाब वाज़ मेन फोकसिंग स्टेट ऐसा। हुँ, 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 बट उसके बाद एक्चुअली आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र हॉर्टिकल्चर काफ़ी डेवलप हो गया। पहले हॉर्टिकल्चर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि हुँ, अपने हुँ, लोगों को खाने के लिए ही बिग क्वेश्चन था ऐसा, हुँ, फूड ग्रेन्स के लिए। करेक्ट। तो इसलिए पहला फोकस रहा पूरा फूड ग्रेन्स के ऊपर। पर मेरे को लगता है लास्ट नॉट 15 10 साल 15-20 साल में आपने देखा होगा कि हॉर्टिकल्चर पे काफ़ी शिफ्टिंग हो गया ऐसा है। करेक्ट। और उसमें मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 स्टेट ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें है महाराष्ट्र एंड सेकंड है कर्नाटका। हुँ, 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 महाराष्ट्र ने और कर्नाटक आपने देखा 2 स्टेट ने काफ़ी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया। स्पेशली महाराष्ट्र ने ग्रेप्स के ऊपर वंडरफुल काम किया, हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, हम वी आर द वन ऑफ द अनडाउटेडली। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रेप्स। आई थिंक इंडिया इज़ चेंजिंग लॉट हुँ, बट स्टिल स्टिल अप जो इंडिया का कंपैरिज़न बाकी कंट्रीज़ से किया है ना, तो अपने पास मेजर पीपल वांट टू डू द एग्रीकल्चर हुँ, हाई-टेक बट द इश्यू इज़ द लैंड। अपने पास लैंड टूटा हुआ है हाँ, पूरा, मीन्स होल्डिंग एवरेज होल्डिंग बहुत कम है। बहुत छोटा वही है। आप साउथ अमेरिका में जाएँगे, मैं अभी श्रीलंका में था। हुँ, श्रीलंका में लास्ट वीक मैंने देखा कि इवन द हिल्स में अपने पास आप देखेंगे हिल्स में लैंड कितना होता है आदमी के पास 1 एकड़, आधा एकड़। तो उधर मैंने देखा कि लोगों के पास 100-100 एकड़ लैंड है, हिल्स में से। क्या बात कर रहे हैं? सो दैट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड हुँ, अदर कंट्रीज़। पहले तो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हुँ, तो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। और करेक्ट। मेरे हिसाब से अभी जो लेटेस्ट सर्वे उसके हिसाब से 50 के 50 आसपास। 50 के आसपास यस, चला गया। यस, बट यस। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपना बहुत कम है। 50% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बट बट मेरे हिसाब से ओनली 18% एक्चुअली 18-20% या अराउंड दैट, राइट यस। एंड अदर सेक्टर इज 50% बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 80%। हुँ, राइट। आपने बताया इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन है। यस यस तो बाय दैट लॉजिक जो हमारे कंट्री में कई सारे क्रॉप ग्रो होने चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना डिफरेंट है। जैसे कश्मीर का ठंड है, साउथ में गर्मी है, साउथ में प्लेजेंट वेदर भी है। तो हम कई सारे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे आपने बताया, आज भी केवल फूड ग्रेन क्रॉप्स या गेहूँ, बाजरा, चावल ये सभी खेती कर रही है। वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, ज़्यादा हुआ है थोड़ा, बट स्टिल वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इज़ डूइंग हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि देखो पहले तो अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया का काफ़ी बड़ा हुँ, हुँ। कंपेयर टू लास्ट 5 और 10 ईयर्स ऐसा है। और एग एग में एग्रीकल्चर में वो कुछ करेगा और उसको उतना इनकम उसका उतना आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि अपना फार्मिंग बहुत छोटा है। हुँ, इस एवरेज होल्डिंग 1 हेक्टर के ऊपर भी नहीं पर 1 हेक्टर के फैमिली ऊपर ऐसा भी है। नहीं है। तो नेचुरली क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर है ना, हुँ, ये हुँ, हुँ। लॉस मेकिंग बिजनेसेस है। एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। इस साल मैं अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी है महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें एकेडमिक काउंसिल मेंबर हम है अभी। हुँ, तो मैंने सजेस्ट क्या किया 2 मीटिंग में कि ऐसे क्रॉप को आप इंट्रोड्यूस करो, जिससे भले छोटा होल्डिंग है, मगर उससे इनकम अच्छा होना चाहिए। इसका एक छोटा एग्जांपल इस बार में जैसे? सो आप कह रहे हैं कि छोटे लैंड से ऐसा क्रॉप यस, इंट्रोड्यूस वही करो, उसका एग्रीकल्चर जो क कॉलेज पूना कॉलेज है, उसमें हाँ, हमने इस बार पहली बात तो पूना कॉलेज में मैंने बोला कि इधर स्ट्रॉबेरी ग्रो होगा। किसी का भरोसा नहीं, ये इधर हो जाएगा। मैंने बोला हुँ, हुँ, करो ऐसा है। तो उधर हमने 10 स्टूडेंट को 20 गुंटास मीन्स 20 गुंटा का एरिया दिया और उसमें उसको स्ट्रॉबेरी लगाया। मैंने प्लांट भी मैंने वो स्पॉन्सर किया उसका। हुँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसका आर्टिकल भी आया है, बड़ा न्यूज़ हो गया है कि उन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुँ, और उसको 6 महीने में 4 लाख रुपए मिल गया। अच्छा, दिस इज़ रिटर्न कंप्लीटली डेटा के साथ है। ब्रेक इसका इवन, फुल एंड प्रॉफिट। हाँ, 2 लाख इज़ प्रॉफिट, 2 हुँ, लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। आई एम गिविंग स्मॉल एग्जांपल क्योंकि अपने पास होल्डिंग कम है, तो हमें इस हिसाब से
क्रॉप्स को लाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि फ्रूट क्रॉप में भी आजकल देखा होगा कि जो नया जनरेशन है इंडियन, तो उनको ट्रेडिशनल फ्रूट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ऐसा है, दे वांट ऑल न्यू ऐसा है। नया और एग्जॉटिक। नए फ्रूट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत मैंने एकदम केयरफुली ऑब्जर्व किया है कि आजकल एवरीबडी ऑन कंप्यूटर ऐसा है। तो उनको क्या चाहिए, उनका बड़ा फ्रूट लाके कट करके खाने के पास टाइम नहीं उसके पास ऐसा है। तो उसका जितना छोटा फ्रूट होगा ना, तो इमीडिएटली वो ही कैन कंज्यूम विद द वर्क ऐसा है। राइट। तो इसीलिए तो बेरी का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आ रहा है ना, दैट इज काफी वन ऑफ द रीजन। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी टू टेक, टेक टेस्ट गुड, हेल्थ एंड टेस्ट। बेनिफिट है, यस यस यस, तो इसलिए लोग आप कह रहे हैं बेरी का स्कोप इंडिया में अभी बढ़ने वाला बढ़ेगा, है। बहुत बढ़ेगा, बहुत आज का बढ़ेगा। थीम हम वही रखने वाले हैं सर, बेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। यस 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 यस। आपका एक्सपर्टीज उसमें, आपने कई सालों से उसमें काम किया है। बट आपने, आपसे एक क्वेश्चन बिफोर यू गेट इनटू बेरीज, आपने बोला कि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग साइज है काफ़ी छोटा है, राइट? बट जैसे उन स्टूडेंट्स ने एक छोटे लैंड होल्डिंग से भी इतना प्रॉफिट निकाला है, ऐसे कोई और वेराइटीज़ हैं क्रॉप्स के जो छोटे लैंड होल्डिंग से भी प्रॉफिट निकाल सके? क्योंकि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, अभिषेक मेरा दोस्त है, हाँ हाँ, मेक्सिको में रहता है वो। ओके, सो वो बोल रहा था कि वहाँ जो बेरी फार्मिंग होते हैं, जैसे आपने बोला मिनिमम 100 हेक्टेयर्स का राइट, लैंड होता बिग है वहाँ, फार्म्स, या हाँ, 150 हेक्टेयर्स, 200 हेक्टेयर्स। राइट। तो इंडिया में छोटे लैंड एरिया में से किसान भाई क्या कर सकता है टू अर्न मोर प्रॉफिट? इसमें हम एक्चुअली ओनली बेरीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसा डेवलप कर सकते हैं सर। हुँ, उसमें अनदर वन वेरी अपने पास निग्लेक्टेड सेक्टर है, हम उसको बोल सकते हैं सर, कि प्लांट प्रोपोगेशन सेक्टर वो अब बहुत निग्लेक्टेड है सर। मीन्स आप छोटे छोटे कंट्रीज में जाएंगे ना, हुँ, आप टर्की जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, स्पेन जाओ, आपको देखिएगा उधर ना काफ़ी यंगस्टर्स है ना, दे हुँ। आर इन्वॉल्व इन द प्लांट प्रोपोगेशन बिजनेस है। सर बिगिनर्स के लिए आप समझा सकते हैं प्लांट प्रोपगेशन होता क्या है? या इसमें देखो, देर आर डिफरेंट मेथड्स, बट मैं क्या इसमें बोलना चाहता है आपको कि सिंपल प्रोपोगेशन पहले करना चाहिए, हुँ, जिसमें एक्चुअली नॉर्मल में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो बहुत सिंपल है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टिश्यू कल्चर इज वन ऑफ मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। बट दैट रिक्वायर लॉट भी इन्वेस्टमेंट ऐसा है। हुँ, तो छोटे लाइक इवन सीड प्रोपोगेशन, सीड से भी अच्छा सीडलिंग नर्सरी होगा ना, दैट विल आल्सो मेक वेरी गुड मनी। छोटे क्योंकि एरिया हाँ, में? यस, हाँ, छोटे एरिया में कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया में आपने देखा होगा कि अपना यील्ड, क्रॉप का यील्ड कम होने का वन ऑफ रीज़न कि अच्छा प्लांट क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलता है ऐसा। हुँ, और मैंने लास्ट 3 साल में देखा है कि लोगों ने जिसने स्ट्रॉबेरी प्रोपोगेशन में शुरू किया छोटे स्केल पे, हुँ। आज वही लोग हैं ना, मीन्स एक छोटा एग्ज़ाम्पल बता, एक हमारे इधर का किसान है, उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया और स्ट्रॉबेरी प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, और लास्ट ईयर ही मेड 1 करोड़ रुपीस ओनली फॉर प्लांट, ओनली हाउ विद द मच एरिया सर? एक्चुअली ही हैज़ प्लांटेड 3 एकर्स। 3 एकड़ से वो 3 1 करोड़ एकड़ से उन्होंने 3-4 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाए सर। रेवेन्यू या प्रॉफिट? रेवेन्यू अच्छा। और प्रॉफिट उसमें 100% प्रॉफिट है, क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट, मैं एक एग्जांपल मैंने देना हुँ, चाहता है, हुँ। क्योंकि अपने पास अभी भी ना फार्मिंग में इनपुट्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल पे ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा है ऐसा है। हुँ, क्योंकि वो अच्छा रहेगा ना, तो यील्ड भी अच्छा आएगा, क्वालिटी भी अच्छा आएगा, और एट द एंड जो प्रोडक्शन करने वाला आदमी है ना, उसको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्या स्ट्रॉबेरी का आपको स्टोरी बताता है मैं, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। वाई करके जो एरिया है हमारे पास, वाई फुट हिल्स ऑफ पंचगनी ऐसा है, तो उधर अभी घर-घर में प्रोपोगेशन हो रहा है, घर-घर में स्ट्रॉबेरी प्रोपोगेशन कर रहे हैं लोग, घर-घर अच्छा। में। और वहाँ से मिनिमम मेरे हिसाब से कम वो प्लांट सब प्लांट हब बनाने का, और वहाँ से पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऑल नॉर्थ स्टेट में वहाँ से प्लांट जाता है ऐसा है। हुँ, और मेरे हिसाब से लास्ट ईयर दे कम से कम 5-6 5 टू 6 करोड़ प्लांट्स वहाँ से गया ऐसा है। कहाँ एग्ज़ैक्टली आता है ये एरिया? ये फुट हिल्स ऑफ द पंचगनी, सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। सतारा डिस्ट्रिक्ट, और अच्छा। जब पंचगनी के पहले है सही सा, हुँ, मेरे हिसाब से 600 मीटर पे है। हुँ, बैंगलोर भी सेम एरिया में, सेम अल्टीट्यूड पे है। हुँ, हुँ, हुँ। बैंगलोर में भी ना प्रोपोगेशन है, मगर फ्रूट प्लांट प्रोपोगेशन का कोई कम भी है। ऑर्गेनाइज्ड न, एक भी कंपनी नहीं मिलेगा आपको। जैसा अब स्पेन में जाओ, आपको ऐसा दिखेगा कि एक कंपनी एप्पल का मिस लाइक एग्रो मिलर करके कंपनी है, ह्यूज कंपनी। सो दे आर मेकिंग ओनली रूट स्टॉक के ऊपर दे आर ऑलमोस्ट सेलिंग रूट स्टॉक 60 टू 70 लाख रूट स्टॉक ऑफ डिफरेंट वैराइटीज। तो वो एक हुँ, सेगमेंट है, उसमें
लोगों ने, क्योंकि अपने होल्डिंग कम है तो अपने को प्रिसाइज करना पड़ेगा उसको, समझ तो गया। उसमें प्लांट प्रोपोगेशन वो भी बहुत अच्छा एक्टिविटी की, जिसमें हम्म। ये यंगस्टर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि उनको अच्छा भी लगेगा, जो पैसा मिलेगा तो आदमी डेफिनेटली काम करेगा। आज क्यों नहीं फार्मिंग कर रहे हैं लोग? लोग को लगता है पैसा नहीं है। नहीं है, और उनके घर वाले बोलते हैं नहीं इसमें कुछ नहीं, आप हाथ मत डालो इसमें, ये तो अब हाथ जल जाएगा इसमें से। हम्म। इसके वजह पुणे में जाओ, बॉम्बे में जाओ, भले उसको उधर 15,000 20,000 मिले तो उधर ही रहो, पर इधर मत आओ। आपको स्टोरी में बताता है हमारे पुणे की, बोलिए बोलिए सर। कि अभी हमारे गांव में ना, महाराष्ट्र में लड़के की शादी नहीं हो रहा है, ऐसा ये मैंने सुना है। है ना, दैट इज फैक्ट। ऐसा है, भले आपके पास 50 करोड़ भी होगा ना, तो भी लड़का शादी नहीं हो रहा है उसका। क्योंकि वो किसान है। किसान है, राइट, क्योंकि लोग आजकल सबको चाहिए कि सिटी में रहना है ऐसा। और पहले बाहर से लेबर आता था, वो भी बंद हो गया, क्योंकि उधर भी डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि नॉर्थ में, जैसा एक नॉर्थ में बिहार से काफी लोग आते थे, ऐसा है। पर आज बिहार में भी स्ट्रॉबेरी का, अपने औरंगाबाद करके जो डिस्ट्रिक्ट, उधर के जो लेबर इधर काम करते थे ना, वहाँ उन्होंने चले खुद गए। जाके उसका फार्मिंग शुरू कर दिया, और दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। अच्छा। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है, आई गुड लाइक डेवलप। दिस, बिकॉज क्या होता है कि यस। हर टाइम उन्होंने वो नहीं करना चाहिए ना। हम्म। तो ऑल टुगेदर यंगस्टर को अपने को इसमें लाना है ना, तो उसको लिक्विडिटी बिजनेस देना पड़ेगा। देखो, टेक्नोलॉजी तो बहुत अवेलेबल है वर्ल्ड में, पर मैं ऑलवेज, मेरे दिमाग में रहता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली से, राइट। जो अपने को अच्छा रहेगा एंड अपने क्लाइमेट और इसके हिसाब से मैच होगा, उस हिसाब से करना चाहिए। मैं साउथ कोरिया में था, साउथ कोरिया में लोग स्ट्रॉबेरी करते हैं, मगर उनके पास अच्छे ग्रीन हाउस से हीटिंग हीटिंग तो लगता है उसको, और उसको प्राइसिंग भी अच्छा मिलता है। कौन से यूरोप में क्रॉप का? स्ट्रॉबेरी की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी। बिकॉज अच्छा। उधर तो उनको 1 किलो के लिए कम से कम 1,000 रुपये मिलता है सर, एवरेज प्राइस है। वाह। वही अपने पास मिलता है 150 रुपये से। तो वो टेक्नोलॉजी को हम पूरा कॉपी नहीं कर सकते इधर, ऐसा भले वो अच्छा होगा ऐसा। तो कॉस्ट इसीलिए बेनिफिट इसीलिए नहीं कॉस्ट होगा। इफेक्टिव उसको बनाना चाहिए। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हमारा किसान इधर का हार्वेस्टिंग के बाद तो उसको लगता है एक बार माल मैंने बेच दिया मार्केट में, वो अपना काम खत्म हो गया है। और जिधर वो माल जाता है उसको उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो रेट से बिकेगा उस रेट से बेचता है सर। करेक्ट। वही यूरोप में आप देखेंगे ना, तो फार्मर है ना, वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद उसका डबल केयर लेता है टिल इट रीच टू कंज्यूमर। कैसे? हाँ, मीन्स वो एक्चुअली पोस्ट हार्वेस्ट है, देन लॉजिस्टिक प्रॉपर होगा, देन फॉलो प्रॉपर होगा। तो वो ये आप हॉर्टिकल्चर फ्रूट इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है सर। उसमें थोड़ा एडिशन ऐसा होना चाहिए कि हार्वेस्ट, पहली बात तो पैकिंग ग्रेडिंग अपने पास प्रॉब्लमेटिक है सर। मैं आज आज भी लोगों को बोलता है, क्योंकि अपने एक मेंटेलिटी है कि किसान क्या करेगा, 9 चीज़ अच्छा रखेगा और एक चीज़ खराब डाल देगा उसके अंदर सर। तो वो बेचने वाले को तो पता है कि यार ये खराब, तो क्या करता है, एक के वजह से 9 का वो डिवैल्यूएशन करता है सर। तो अच्छा। पैकिंग ग्रेडिंग अच्छा होना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट में लॉजिस्टिक एंड सप्लाई कोल्ड चेन चेन मेंटेन किया तो इज वेरी गुड। फॉर्चुनेटली लास्ट 3-4 साल में ये ऑल ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजोन है या जेप्टो कंपनीज है ना, वो अभी उस एरिया में जाके फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ 50% प्रोटोकॉल। तो आज मानो कोई यंगस्टर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसे स्ट्रॉबेरी प्रोपगेशन यूनिट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप होगा? सबसे पहले उसे सीड प्रोक्योर नहीं, करना? इसको उससे वो एकदम सिंपल है। हाँ। उनको यानी एक्चुअली इसके बाद हमारा नंबर भी हम देंगे उनको, कि उसको करना होगा ना, तो उसको एक टाइमिंग है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली अपने पास प्लांटिंग सीजन चालू होता है सितंबर से लेके नवंबर तक, ऐसा है स्ट्रॉबेरी का। प्लांट्स में प्लांटिंग सीजन। तो उसको नर्सरी चालू करना है ना, तो उसको मई में प्लांटेशन करना पड़ेगा, और मदर प्लांट्स लेना पड़ेगा वो रेपुटेड कंपनी से, जिसके पास 2 टाइप मदर प्लांट्स है। और वो मदर प्लांट लगा के फिर उसको हम सपोर्ट करेंगे हाउ टू डू दैट, एंड उसको मार्केटिंग सपोर्ट भी करेंगे हम, कि उसके पास अच्छा क्वालिटी का प्लांट होगा ना, तो विल गिव देयर नंबर्स। अच्छा। एंड अभी प्रोपोगेशन के बारे में महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा काम है, स्ट्रॉबेरी की बात करें मैं, बट साउथ में अच्छा स्कोप है। साउथ में बैंगलोर इज ऐसा लोकेशन है बैंगलोर का ना, बैंगलोर कैन टेक टेक केयर ऑफ मार्केट तमिलनाडु। तमिलनाडु के भी लोग महाराष्ट्र जाके प्लांट लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो तमिलनाडु है, आंध्रा है, और अभी जो वैरायटीज लाया है हम लोगों ने, उसको बोलते हैं जीरो चिल वैरायटीज। वो हम बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, पर वो वैरायटीज विंटर में इंडिया में आप किधर भी लगाएंगे ना, तो उसका प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा। यस, स्ट्रॉबेरी बेरी दोनों का। यस। तो आप कह रहे हैं सबसे पहले उसको मतलब डायरेक्ट प्लांटिंग मटेरियल, सीड नहीं खरीदना होता है? मुझे आइडिया नहीं। प्लांट्स प्लांट्स उसको मदर प्लांट्स आता है हाँ। वेजिटेटिवली
प्लांट आता है, वो मदर प्लांट उसको लगा के फिर उसके डॉटर्स बनते हैं, ऐसा है। नर्सरी में ही? और नर्सरी में, और वो डॉटर्स को उसको बेचना है, ऐसा है। अच्छा, और प्लांटिंग मटेरियल बेचना, फिर ग्रोअर वो मदर प्लांट प्लांट लेके सीडलिंग लेके अपना क्रॉप बनाता यस, है। क्रॉप बनाएगा, यस, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो करेक्ट, वो आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छा यस। स्कोप हो सकता है। हाँ, बहुत, क्योंकि उसका एक एग्जांपल मैं बोलता कि अभी इंडिया अपने पास है ना बहुत, ये मैं क्यों बोल रहा है कि अपने पास होल्डिंग कम है, तो होल्डिंग कम है तो अपने को ऐसा क्रॉप लेना चाहिए जिससे इनकम ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा हो सकता और है, और ईज़ी, बेरीज़ वैसे यस, क्रॉप यस, है। बेरीज़, स्ट्रॉबेरी की बात करें मैं, क्योंकि इजिप्ट जैसा कंट्री, इजिप्ट तो अपने से बहुत छोटा कंट्री ऐसा है, हुँ। पर लास्ट 10 साल में नाउ दे आर नंबर 1 इन आईक्यूब इन द वर्ल्ड, ऐसा है। नंबर 1 इन? आईक्यूब, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, जो हाँ। फ्रोज़न फ्रीज़िंग होता स्ट्रॉबेरी है। आता है ना, उसमें वो नंबर 1 है। लास्ट ईयर का उनका सेल है 3 लाख मेट्रिक टन। वाओ! 3 लाख मेट्रिक टन आज इजिप्ट, ओनली आईक्यूब, यूरोपियन कंट्रीज एंड मिडल ईस्टर्न गल्फ को बेचता है, ऐसा है। अच्छा। आईक्यूब, हुँ। और फ्रेश ऑलमोस्ट 35,000 मेट्रिक टन। तो वाओ! इसमें मैं स्ट्रॉबेरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत इजी क्रॉप है, शॉर्ट हुँ, ड्यूरेशन क्रॉप है, और ग्रेप में आपको जितना पैसा नहीं मिलेगा उतना उसको उसमें मिल सकता है, ऐसा है। और अंडरस्टूड। और यह जो क्रॉप है ना, उसमें पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि एवरीबडी वांट स्ट्रॉबेरी, बट द प्रॉब्लम इज नॉट अवेलेबल। आज भी आप देखा होगा कि विंटर टाइम में जो स्ट्रॉबेरी होता है वो आपको हुँ। ओनली कुछ सिटीज में दिखेगा, इज ओनली फर्स्ट ईयर सिटीज में, सेकंड ईयर में है ही नहीं, थर्ड ईयर में है ही नहीं, ऐसे। तो देयर इज अ बिग गैप। हुँ। बेरीज है ना, नॉट स्ट्रॉबेरी, ऑल बेरीज में दो चीज कर सकते हैं आप। समझो आपका फ्रेश नहीं बिका, तो आप उसको, उसको फ्रोजन कर या प्रोसेस करके रख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन वो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हाँ, तो काफ़ी। हाँ, इसलिए जो कलेक्टिव फार्मिंग होगा ना तो बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुँ। लगता नहीं है ऐसे। करेक्ट। तो आप तो कह रहे हैं बेरीज़ में भी वो एफपीओ जैसा कॉन्सेप्ट आने यस, का स्कोप यस, है। राइट। और ये अभी हमने वाई में ऑलरेडी किया है, वो जो हुँ। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो कंपनी वो ऑलमोस्ट 200 यंगस्टर्स है ऐसे, एंड वो प्लांट भी इंपोर्ट कर दे, देन प्रोपोगेशन भी वो खुद कर रहे, फ्रूट प्रोडक्शन भी खुद कर रहे, और नर्सरी का सेल भी वही लोग कर रहे, ऐसा है। मैं जो समझ रहा हूँ कि इंडिया में काफ़ी स्कोप है अगले कुछ आने वाले सालों में कि बेरी प्रोडक्शन में। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, हम्म। कि इंडिया अभी भी अबाउट 80 टू 85% अपना इंपोर्ट करती है बेरीज़। 90%, 90%। और मे बी मोर देन 90%, या यस, जो कि काफ़ी मतलब एक अलार्मिंग चीज़ है। छोटा एग्जांपल, मतलब छोटा हुँ। एग्जांपल कि एक टेक एग्जाम ब्लूबेरी। ब्लूबेरी आज पेरू, पेरू जैसा छोटा कंट्री है, हुँ। वो उसके पास 16,000 हेक्टर्स है, कितना? 16,000 और ऑफ बेरीज़। हाँ, और उसका पॉपुलेशन कितना आपको पता है, ऐसा है। छोटा ही होगा, और हाँ। इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है ऑलमोस्ट, हुँ। राइट। सर और आज हमारे सुबह पास जस्ट सॉरी टू कट यू, आज सुबह ही मैं बेरी खा रहा था, यूजुअली खाता हूँ घर पे। तो आज मैं आपसे मिलने वाला था तो बॉक्स देखा, कंपनी कहाँ की है, तो दिखा था प्रोड्यूस्ड इन पेरू, इम्पोर्टेड बाय सो एंड सो कंपनी, प्रोड्यूस्ड इन पेरू। यस, यस। तो मैं और टोटल इंडिया में ऑल टुगेदर अभी तक मेरे को लगता है 300 एकड़ भी नहीं, ऐसा है। 300 एकड़ किधर है और 16,000 हेक्टेयर किधर है, ऐसा है। 16,000 हेक्टेयर मतलब ऑलमोस्ट 35,000 एकड़ के यस, आसपास। यस। तो स्कोप बहुत है, क्योंकि हुँ। देखो आगे का जनरेशन डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस है। हुँ। बेरीज इज ऑलवेज कंसिडर्ड सुपर फूड। राइट। तीसरा सबसे एडवांटेज पॉइंट मैंने क्या बोला, स्मॉलर साइज, साइज मैटर, ईज़ी टू बिकॉज ईट। इजी टू ईट, या उसको कट स्मॉलेस्ट करना साइज़ नहीं। हियर भी, और लैंड होल्डिंग भी स्मॉलर पे हो हाँ, सकता कट है। करना नहीं, कुछ नहीं, वो इमीडिएटली, और हुँ। उसको समझो नहीं बेका तो उसको प्रोसेस करा प्रोसेस भी सकते कर हैं। सकते हैं, ऐसा है। बट मैं कई बार सुना हूँ सर, ये एटलीस्ट टोमेटो में और बेरीज़ में भी, कि जो प्रोसेस करते हो आप, हाँ, हाँ। वो सारा खराब वाला माल उसमें डाल देते हैं। यस, यस, इंडिया में होता है वो, हुँ। बट मैंने आपको मैं एक एग्जांपल कि यस। आईक्यूब, जो आईक्यूब बनता है इजिप्ट में, आईक्यूब आईक्यूएफ इज़ क्विक फ्रीजिंग। इंडिविजुअल क्विक क्विक फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि -18 को उसको फ्रोज किया जाता है, -18 डिग्री सेल्सियस को। हुँ। उसके बाद उसका 2 साल शेल्फ लाइफ बढ़ता है, ऐसा है, 2 साल। अच्छा। तो इजिप्ट में लोग ग्रो कर रहे हैं ना, हुँ। बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग, दे डोमेस्टिक बहुत एक्सपोर्ट करते, और हुँ। दे आर ऑलवेज फॉलोइंग ऑल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स। तो समझ वो गया। स्पेसिफिक वैरायटी लगाते हैं ओनली फॉर आईक्यूएफ। तो हुँ। इजिप्ट में एक ग्रोअर है हमारा, अमेरिकाना करके, वो एक ही वैरायटी लगाता है, स्वीट सेंशन करके, और वो उसका एकरेज है 300 एकड़। वाओ! और 300 एकड़ में वो वैरायटी लगाता है। हुँ। और इस साल का उसका डेटा है 16,000 मेट्रिक टन आईक्यूएफ एक्सपोर्ट किया उन्होंने। वाओ! तो स्केल देखो, इजिप्ट का और हमारा कंपैरिजन में इसलिए कर रहा है कि हमारा टेक्नोलॉजी सिमिलर है, क्लाइमेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हुँ। ओनली उसमें और अपने चेंज है कि अपने पास होल्डिंग छोटा है, छोटा है उनके वहाँ, पास होल्डिंग बड़ा है, ऐसा बहुत है। बड़ा है। बड़ा, यस। यस। और उनको दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक कंट्री है, एग्जैक्टली वो बीच में है।
वो यूरोप को भी सप्लाई कर सकते हैं और गल्फ को भी सप्लाई कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि इंडिया में शायद बेरी इसलिए नहीं बढ़ा हो क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो रेडी नहीं है? जैसे मैं हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, थोड़ा मतलब सिटी टियर 1 सिटी में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो हमेशा से अवेयरनेस रही है बेरीज़ की। बट जो भारत है, हम जिसको भारत कहते हैं, शायद उन्हें ये बेरी का इन्फॉर्मेशन या क्रेज़ है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारा वही है ना। नहीं, अभी उसमें क्या हुआ है कि ये तो नया है, अपने लिए सब कुछ नया है। हुँ, दूसरी बात, कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो हुँ, इम्पोर्ट हो रहा है ना अभी, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा, दैट इज़ ऑल रीज़नेबल प्राइस नहीं है। समझो 2000 रुपए किलो के लिए कोई आपको बोलेगा कि ये लेके आओ घर में, तो अरे बोले कि 2000 रुपए किलो, हुँ, ऐसा है। क्योंकि वो तब तक कम नहीं होगा, जब तक अपने पास प्रोडक्शन नहीं होगा। सही बात है। एक्चुअली रियलिस्टिक प्राइस ब्लूबेरी का स्टैंडर्ड वर्ल्ड की प्राइस $5 के आसपास है, राइट? 400 रुपए के आसपास। राइट। हुँ, और वही ब्लूबेरी आपका आपने आपने कितने में लिया होगा? आपके पास जो एंड पहुँचता है वो हुँ, 3000 रुपए के आसपास जा रहा है महँगा सर। होता है, यस। तो बहुत महँगा है ना। और दूसरी अनदर एक ऑब्स्टैकल नहीं बोल सकते मैं, पर हम अभी तक उसको फैमिलियराइज़ नहीं हुए कि अभी तक अपने को स्वीट खाने का ज़्यादा टेंडेंसी, इंडियन हुँ, नॉट हुँ, इंडियन हुँ, बट एशियन लोग कैसे। और बेरी में कैसा रहता है कि इट्स अ बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड ब्रिक्स, शुगर। हुँ, मगर डेफिनेटली आगे नेक्स्ट जनरेशन की, ये करंट जनरेशन है ना, वो एज ड्यू टू सुपर फूड एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका डिमांड बढ़ेगा। सो बेरीज़ के भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे यस, हमने वेरी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मैंने कल ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी ये सारे कमर्शियल 4 बेरीज है कमर्शियल, यस, उसमें फर्स्ट है बता सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, हुँ, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी एंड रास्पबेरी। ब्लैकबेरी और रास्पबेरी इंडिया में होता भी है? यस, रास्पबेरी हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, ब्लैकबेरी अभी तक क्या हुआ है कि इंडियन प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर में वो अभी भी नॉक्सिस वीड करके उसका कैटेगराइजेशन किया है, वीड्स। अदरवाइज ब्लैकबेरी का भी बहुत बड़ा मार्केट है, हुँ, ग्रोइंग भी काफ़ी बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड। अगेन ब्लैकबेरी में भी काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हुँ, अगेन सुपर फूड है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि बिकॉज वैरायटीज तो अवेलेबल है, कि वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट करके उनको लाने का। रास्पबेरीज ऑलरेडी अभी पूना में लगाया है हमने, नासिक में लगाया है, हुँ, 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 ऊटी में लगाया है, देन नॉर्थ में लगाया है। तो मगर वो वैरायटीज़ हमारा सब आईपी प्रोटेक्टेड है, लाइसेंस वैरायटीज़ है। और अच्छा, हमारा एक किसान है, एक सतारा का, उन्होंने पहले साल 1 एकड़ किया था, हुँ, और 1 एकड़ में उन्होंने पहले साल 25 लाख रुपए कमाया सर। प्रॉफ़िट, प्रॉफिट, प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट। रेवेन्यू नहीं, आप प्रॉफ़िट बोल रहे प्रॉफिट हैं। की बात कर, प्रॉफिट क्या की, बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की, कैसे? क्योंकि उन्होंने बेचा 1 एकड़ में 25 लाख उसका किसान भाइयों कैलकुलेशन सिंपल है। हाँ, 1 एकड़ में 2500 प्लांट लगता है, ओके, स्टैंडर्ड है ये। स्टैंडर्ड किसका है। बात कर रहे हैं हम लोग? रास्पबेरी, जो ओके, जो रेड कलर का आता है सर। समझ यस। गया, यस। तो उन्होंने 2500 प्लांट्स लगाया, और पहले साल एवरेज एवरेज यील्ड आता है उसका अराउंड 1 किलो, मिनिमम की बात करें, 1 किलो 1 पर किलो पर प्लांट इन ठीक वन है, सीजन। और वो वैरायटी का एडवांटेज क्या है कि ईयर द राउंड प्रोडक्शन देता है वो, उधर मतलब 12 महीना। 12 महीना, यस ऐसे। तो 2500 टन मिल गया उसको, ढाई हुँ, हजार किलो जैसा है। और उन्होंने वही उसको पहले साल जो नया था, इसलिए उन्होंने एवरेज बेचा 2500 से लेकर 3000 रुपये किलो। किसको बेचा? उन्होंने खुद का मार्केटिंग, एक तो पहले उन्होंने ई कॉमर्स को दिया काफ़ी माल, लाइक अमेजोन है, जेप्टो है, क्या और बात उन्हें है। खुद का भी मार्केटिंग डेवलप कर दिया सर। मेरा काफ़ी अभी दिमाग खुल रहा है कि 25 लाख 1 एकड़ से कमा रहा है किसान प्रॉफ़िट, वो और भी उन्होंने फर्स्ट ईयर। क्या टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया एकदम उन्होंने? सिंपल है एक्चुअली, देखो इसमें पॉली हाउस, नहीं, पॉली टनल कुछ? मेन इसमें उसमें मेन है वैरायटीज, क्योंकि हाँ, अभी तक आपको मैंने बोला ना, इंडिया उपाव उपाव कंट्री नहीं है, हुँ, इसलिए ब्रीडर वैरायटीज देता नहीं है, क्योंकि बहुत वो वाला डरता है कि मेरा वैरायटीज इलीगल प्रोपोगेट होके फिर पूरा खत्म हो जाएगा। सैचुरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसा। मगर हम एज अ कंपनी मैंने डेयरिंग किया कि वो वैरायटीज हमने लाया, आईपी वैरायटीज लाया, उनको दिया, हुँ, उनको पूरा सपोर्ट किया ग्रोइंग का ऐसा है। एंड उन्होंने 3 साल पहले 1 एकड़ लगाया था, अभी फिर 3 एकड़ लगाया, और अभी 2 एकड़ लगा रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि उसको पैसा बहुत मिल गया, बहुत मिल गया इन द सेंस, एक्चुअली उसके पास भी छोटा लैंड है। सतारा का किसान की मैं बात कर रहा है, हुँ, उसके पास 3 एकड़ का लैंड था ऐसा है। 3 एकड़ में 1 एकड़ उन्होंने रासबेरी डाला। हुँ, और उनका एक भाई है, उन्होंने राजस्थान में जाके 100 एकड़ लैंड लीज पे लेके उधर वो स्ट्रॉबेरी कर रहा है, 30-40 एकड़ ऐसा है। अच्छा। तो फार्मिंग में पैसा है, मगर एक्चुअली क्रॉप अच्छा होना चाहिए, और आपका डेडिकेशन, और देखो अगेन जो बिकता है वो हमें करना चाहिए सर। हुँ, हुँ, हुँ।
और दैट इज अ मिस मार्केटिंग का वही प्रिंसिपल जो बिकता है वो अपने आपको करना पड़ेगा। वो हम्म, करने के लिए ऑब्स्ट्रैक्शन क्या था कि वैरायटीज नहीं था सर, तो समझ वैरायटीज गया। अभी आ रहा है अभी ऐसा ना। थोड़ा इसका बात करते हैं सर, जो इन्होंने 1 एकड़ में रास्पबेरी का खेती किया। हाँ हाँ। 1 एकड़ में रास्पबेरी से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी पे धीरे यस धीरे आएंगे। यस 1 एकड़ रास्पबेरी करने का क्या टेक्नोलॉजी लगता है, क्या कॉस्टिंग होता है, कितना क्रॉप साइकिल, जैसे आपने 12 महीना बोला, यस थोड़ा प्रोसेस उसका यस। समझा अभी सकते हैं? उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता है हम्म। कि ये जितना भी बेरीज है ना, इसमें वैरायटीज का कैटेगराइजेशन है सर। इस कैटेगराइज किया है वैरायटीज, क्योंकि देखो इसका रिसर्च और ब्रीडिंग सब अमेरिका में हुआ है या यूरोप में हुआ है सर, पर मैक्सिमम अमेरिका में हुआ है। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि हाई चिल, मिड चिल, लो चिल एंड जीरो चिल, ऐसे 4 कैटेगरीज के बेरीज है सर। सारे बेरीज का? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल बेरीज है सर, ऑल हम्म। बेरीज। तो उसमें क्या क्या है कि हाई चिल एंड मिड चिल, हाई चिल मीन्स क्या होता है कि उसके ग्रोइंग में, समझो सपोज आपने ब्लूबेरी लगाया राइट, हम्म। तो उसका उसका जो ग्रोइंग पीरियड होगा ना 1 साल का, हम्म। 1 साल के ग्रोइंग पीरियड में उसको कम से कम 800 चिलिंग आवर्स मिलना चाहिए। ओके, ये हाई व्हाट चिल हाँ में है। हाँ। तो चिलिंग मीन्स क्या होता है, हाई चिल में चिलिंग मीन्स क्या होता है कि लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एग्जैक्टली 7.4, हम्म। लेस देन 7.4 डिग्री टेम्परेचर उसको मिलेगा 800 घंटा, हम्म। तब जाके उसका बर्ड ब्रेक होगा और उसको फ्लावरिंग आएगा। वो है हाई चिल वैरायटीज। इंडिया में तो वो नहीं हो सकता है। इंडिया में होगा मगर हिमाचल में होगा, ऊपर जिधर एप्पल्स होता है ना उधर होगा ऐसा हाई चिल में। समझ गया, समझ गया। अभी मैक्सिमम वैराइटल डेवलपमेंट जो हुआ है बेरीज में, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी का है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई चिल एंड मिड चिल हुआ है, क्योंकि वो सब अमेरिका में ग्रो होता था जैसे, लाइक कैलिफोर्निया और ऑल स्टेट में से। मगर लास्ट 5 साल से काफ़ी डेवलपमेंट आ हम्म। गया कि लो चिल वैरायटीज एंड जीरो चिल वैरायटीज। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता, हाई चिल तो आपको समझ गया ऐसा है। समझ गया, यस। मिड चिल में होता है 400 to 800 आवर्स इन हम्म। बिटवीन ऐसा है, उसको बोलता है मिड चिल। हम्म। लो चिल इज अराउंड 400 200 to 400 चिल आवर्स। हम्म। और जीरो चिल है ना, उसको एवरग्रीन वैरायटी बोलते हैं, उसके लिए कोई चिलिंग नहीं लगता है सर। क्वालिटी डिफरेंस होता है सब में? तो देखो जीरो चिल वैरायटी इंडिया के लिए ना, अपना कंट्रीज में काफ़ी एरियाज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, मेनली सब ट्रॉपिकल है। हम्म। तो सब ट्रॉपिकल के लिए आपको जीरो चिल टू लो चिल वैरायटी चाहिए। हम्म। स्ट्रॉबेरीज में हमने लास्ट 3-4 साल में 4 साल में काफ़ी जीरो चिल वैरायटीज लाया है। समझ लाइक गया। ऑलमोस्ट मैंने लास्ट मेरे को लगता है 3 साल में कम से कम 10 वैरायटीज लाया इंडिया में। अच्छा। नया कि वो जीरो चिल है कि आप विंटर में आप किधर भी लगाओ उसको। कभी भी लगा सकते हो? विंटर, नो नो, ओनली विंटर। अच्छा। चिलिंग, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज में क्या होता है, स्ट्रॉबेरीज फोटो सेंसिटिव और थर्मो सेंसिटिव। ओके। तो स्ट्रॉबेरीज में 17 डिग्री के नीचे टेम्परेचर नहीं आएगा रात का, तो हाँ। फ्लावरिंग नहीं होता उसको। अच्छा। तो इसलिए विंटर पहले क्या होता था कि ओनली स्ट्रॉबेरी हिल्स में होता था राइट। हम्म। आपको याद होगा कि स्ट्रॉबेरी बोला था आदमी पांचगनी का नाम लेगा, महाबलेश्वर का लेगा, हम्म। ऊटी का लेगा, नहीं तो हिमाचल का लेगा। पर करेक्ट। अभी ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। अभी जो नया वैरायटीज है ना, वो सब जीरो चिल वैरायटीज है। आप विंटर में उसको किधर भी उसका ग्रोइंग कर तो सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन विंटर में होना चाहिए? विंटर में होना चाहिए सर, राइट। तो विंटर में आएगा अपने पास, उसको बोलता है शॉर्ट एंड जीरो चिल वैरायटीज। हम्म। अभी स्ट्रॉबेरी तो सीजनल है राइट, मगर रास्पबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरी ये पेरेनियल प्लांट्स जैसे है, मीन्स वो एक बार लगाया तो कम से कम 8-10 साल आप उसको रख सकते हैं सर। अच्छा। ओके। ये तीनों भी स्पेसीज है ना, रास्पबेरी सेम है। प्लांट 8-10 साल? हाँ यस, रास्पबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरी, इसका प्लांट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स ऑलमोस्ट एक्चुअली अराउंड 2500 to 3000 प्लांट्स पर एकड़ लगता है ओके। उसका, ठीक है। तीनों का भी। रास्पबेरी का हमने जीरो चिल वैरायटी ऑलरेडी 2 साल पहले लाया इंडिया में। हम्म। वो अगर वो लाइसेंस वैरायटी है, हम लाइसेंस के अंडर उसको हम देते लोगों को, हम्म। और वो वैरायटी पूरा साल में प्रोडक्शन देता है। पहले साल मिनिमम 1 किलो तो मिलेगा, दूसरे साल 2 किलो, और तीसरे साल 3 किलो पे आके वो स्टेबल हो जाएगा सर। अच्छा, पहले साल कम मिलता है? हाँ, कम मिलता है सर। और उसको फिर प्रूनिंग है, प्रूनिंग से आप प्लांट्स को कमर्शियली कम से कम 8 या 10 साल तक आप उसको रख सकते हैं सर। समझ गया। तो ये हो गया रास्पबेरी। हम्म। अभी ब्लूबेरी में ऐसा है कि ब्लूबेरी में भी प्लांट प्लांट पॉपुलेशन एंड ऑल सब ऑलमोस्ट नॉर्मली क्या होता है, 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक टू रो स्पेसिंग रहेगा। ठीक है। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग सभी ब्लूबेरी का? नहीं, सबका। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी तो मैं जो समझ रहा हूँ, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी सिमिलर है, स्ट्रॉबेरी अलग है। अलग है राइट। हाँ, ओके। तो हम क्योंकि स्ट्रॉबेरी सीजनल है, हम्म। रास्पबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैकबेरी पेरेनियल पेरिनियल है। है। तो
तीनों स्पेसीज का एवरेज में, सब ब्रीडर का थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है ऐसा है, मगर एवरेज 2 लाइन के बीच का अंतर 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर से है। ठीक है। अभी ब्लूबेरी थोड़ा सेंसिटिव है फॉर पीएच, मेनली फॉर पीएच है, ओके। तो इसीलिए उसको सॉइल में ग्रो करना है ना, तो आपको पहले सॉइल का पीएच, बिकॉज ब्लूबेरी एसिडिक पीएच लगता है उसको, ऑलवेज 4.5 to 5 के बीच में उसका पीएच होना पीएच चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जितने भी फार्म्स इधर लगे हुए हैं इंडिया में, उन्होंने ग्रो बैग्स में उसको ग्रो किया या फिर एयरपॉट में ग्रो किया ऐसा है। सॉइललेस। सॉइललेस, राइट, सॉइललेस, क्योंकि सॉइललेस में उसका ईसीपीएच मेंटेन करना बहुत इजी है। ठीक है। रास्पबेरी हमने सॉइल में भी किया है, हमने ग्रो बैग्स में किया है, सॉइल में बहुत बढ़िया आता है, और उसको कोई ज़्यादा मीन्स इज नॉट सेंसिटिव क्रॉप, इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रांग। एंड ये जो वैरायटीज़ है, जो जीरो चिल वैरायटीज़ की मैं बात कर रहा है, एज इट इज़ एक्चुअली दे आर वेरी विगरस वैरायटी, एंड उसमें पीएच का थोड़ा प्लस माइनस हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम। और ब्लूबेरी में यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ध्यान देना होगी पीएच ईसी यस, एग्जैक्ट है। इसीलिए ब्लूबेरी का प्रोजेक्ट करना है तो मैं रिकमेंड करता है कि वो कवर्ड मिस कवर्ड कल्टीवेशन के अंडर होना चाहिए। दूसरी बात है उसमें डेफिनेटली ग्रो बैग्स और यानी सॉइललेस मीडिया में जाना चाहिए, जिसमें आप ग्रोइंग मीडिया का ईसीपीएच का प्रॉपर्ली मेंटेन करें, और वैरायटी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज, क्या टेम्परेचर रेंज होना चाहिए? देखो आइडियल तो टेम्परेचर है, देखो आइडियल होता है 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, दैट इज आइडियल। ओके। बट अगेन चिलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो लोकेशन को देखना जीरो पड़ेगा। चिल वैरायटी का बात करते हैं, जीरो चिल 10 to 35 इज वंडरफुल क्लाइमेट। क्योंकि आप बोल रहे हैं इंडिया के लिए जीरो चिल यस वैरायटी यस इज फाइन। यस। और ब्लूबेरी के लिए बारिश का कोई ज़्यादा टेंशन मत ले लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉट अ ओनली प्रॉब्लम। हाँ, ओनली फ्लावरिंग जो को उसका नॉर्मली जितना भी ब्लूबेरी वैरायटीज, उसमें भी 2 टाइप है, नॉर्दर्न हाई बुश एंड सदर्न हाई बुश, लो बुश, सदर्न लो बुश। तो अपने पास जो वैरायटी चलेगा ना वो सब सदर्न लो बुश चलेगा सर। अच्छा, ये क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, तो नॉर्दर्न हाई बुश वैराइटीज ऑलवेज हाई चिल वैराइटीज जैसा है, हम्म। और सदर्न हाई बुश लो बुश है ना, वो सब एवरग्रीन वैराइटीज जैसा है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैरायटीज ब्लूबेरीज में है ना, वो सब नॉर्दर्न हाई बुश वाला है। बट कुछ वैरायटीज जो लास्ट 10 साल में ब्रीडिंग हुआ है उसमें, तो वो अभी सदर्न लो बुश भी है, और अपने जैसा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उसका ग्रोइंग हो सकता है। अंडरस्टूड। तो वो थ्रू आउट द ईयर उसको हम ग्रो कर सकते हैं। या नॉर्मली उसका पीक सीजन रहता है ये वैराइटीज का, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में उसका प्रोडक्शन आता है। अच्छा। मगर कुछ वैराइटीज ऐसा है कि उसको आप प्रूनिंग टेक्निक यूज करेंगे, पार्शियल प्रूनिंग हम बोलते हैं, तो उसको आप ईयर राउंड कर सकते हैं। जैसे आपको जो कुपला वैराइटीज है स्पेन में, वो एक्चुअली दे आर, उसका प्रूनिंग टेक्निक है, प्रूनिंग टेक्निक के हिसाब से दे आर डूइंग ईयर राउंड। अंडरस्टूड। यस, यील्ड उतना आएगा मगर वो स्प्लिट हो जाएगा सर। अंडरस्टूड। आपने जो बोला कि प्लास्टिक टनल के साथ कई लोग पॉली हाउस कर बेरीज कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि ओपन फील्ड में भी बेरी हो सकता है, उससे रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या बट अगेन अगेन देखो, ये बहुत ब्रॉड टर्म सबसे है, बेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रॉड क्या टर्म है? है, हाँ। क्योंकि एग्जाम्पल बारिश से प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसका आपके पास हाई टेम्परेचर है और स्ट्रांग सनलाइट है, तो उस टाइम प्लांट क्या होगा, प्लांट मरेगा नहीं, पर प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा ऐसे। तो उस टाइम उसको कवरिंग होगा और शेडिंग होगा ना, तो दैट विल गिव द बेटर रिजल्ट। तो उसके लिए देयर इज नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एग्रीकल्चर इज नॉट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। तो आपको उस कंडीशन के हिसाब से, पहले तो क्या है कि वो कंडीशन कैसा है, उधर का ये साल का एवरेज क्लाइमेट कैसा है, उसमें क्लाइमेट में बेरीज के लिए क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, सनशाइन आवर चाहिए, विंड वेलोसिटी हमारे लिए कोई ज़्यादा क्रॉप के हिसाब से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर ये 3 पैरामीटर और बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो वो उसको आप कैसा, किस हिसाब से वो उधर अवेलेबल है वो जो क्लाइमेट, उसके हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी को, देर इज नो स्टैंडर्ड। मैं तो बोलता है बेरीज कल्टीवेशन में अमेरिका में तो ओपन में भी करते लोग ऐसे, ओपन में ही तो करते हैं। हाँ, मगर उनका क्लाइमेट उसको मैच करता है ऐसे। तो अपने को देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल समझो, हमने एग्जाम्पल चेरापूंजी है राइट, और उधर आपने विदाउट कवर अपने ग्रोइंग करने का सोचा, तो क्या होगा, क्रॉप तो, मगर जब वो जो इंटेंसिटी का बारिश गिरेगा ना, तो आपके क्रॉप को पूरा वॉश कर डिस्टर्ब कर देगा सर। तो आपको क्या करना है कि, इसलिए मैं बोला थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, आपका कंडीशन कैसा है ना, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना चाहिए।
एनीवे ऑल दिस क्रॉप्स आर वेरी हार्ड क्रॉप। मिस बेरीज तो मिस जो मैंने स्टडी किया है, ये तो पहले वीड्स था। मिस वीड्स मीन्स क्या है, वो जो आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? खरपतवार, यस। हाँ, तो उसको उन्होंने ब्रीडिंग करके वैरायटीज बना दिया ऐसा है। मिस अपने पहले इंडिया में भी ये बेरीज पहले थे ऐसा है, मगर वो वाइल्ड थे, उसके उसको थॉर्न थे। वाइल्ड तो बेरीज, अभी क्या है, यस। उन्होंने क्रॉसिंग करके थॉर्न सब निकाल दिया ऐसा है। तो मैक्सिमम बेरीज विथ थॉर्न्स था पहले। समझ गया, ब्लूबेरी समझ गया। थॉर्न्स था, रास्पबेरी थॉर्न्स था। हम्म, अभी भी महाबलेश्वर में जो ब्रिटिश लोगों ने लेके आया था ना रास्पबेरी, हम्म, उसको इतना थॉर्न्स है ना कि आप एक्चुअली अंदर जा ही नहीं सकते। पर अभी लेटेस्ट वैरायटी देखो, उसको कोई थॉर्न नहीं, वो हम्म। थॉर्नलेस है, और वो ब्लैक है, ये रेड है। अभी काफ़ी कॉमनली मैंने देखा है और सुना है कि जो ब्लूबेरी के लिए कल्टीवेशन के लिए पॉली टनल स्ट्रक्चर लोग बहुत बोलते हैं, सिंगल डोम स्ट्रक्चर। उसका क्या एडवांटेज, लोग पॉली हाउस में क्यों नहीं कर रहे हैं सच? क्योंकि प्रेडेटर देखो कल्टीवेशन तो दोनों में हो रहा है। देखो एक्चुअली बेरीज के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो पहले तो टेम्परेचर। वैरायटी है। हम्म, आपका वैरायटी परफेक्ट है तो फिर नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऐसा है। हम्म। तो स्ट्रक्चर में देखो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर ऑलवेज विल हेल्प एनी एनी क्रॉप। बेरीज के लिए कोई भी क्रॉप को सपोर्ट ही करेगा ऑफ सर, कोर्स। क्योंकि वो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर सकता है, ह्यूमिडिटी हम्म, क्रिएट कर सकता है अंदर। क्योंकि एग्जाम्पल में बोलते हैं, एग्जाम्पल समझो पूना में है या कर्नाटका में ऐसा हम्म, है, तो समर में ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 20% हो जाता है, राइट? हम्म, और 20% ह्यूमिडिटी में कोई भी क्रॉप है ना, उसका पूरा टोमेटो क्लोज कर देता है, पूरा स्ट्रेस में चला जाएगा क्रॉप। हम्म, तो वो जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट को बाहर मिस वो इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए उसको कवरिंग चाहिए सर। मेरे को क्या लगता है कि कवरिंग में देखो कोई भी क्रॉप होगा ना, तो उसको वेंटिलेशन मस्ट है। वेंटिलेशन अब सबसे जितना जरूरी है। कोई भी एनी डैम क्रॉप वेंटिलेशन नहीं होगा तो दैट विल अट्रैक्ट मेनी प्रॉब्लम्स इसे। हम्म, तो आप वेंटिलेशन को कैसा क्रिएट कर सकते हैं कि आइदर यू टू एक तो साइड वेंटिलेशन होगा, हम्म, और बेरीज में अनदर वो वेंटिलेशन इसलिए भी चाहिए हमें, क्योंकि उसका पॉलिनेशन है ना, वो दो चीज़ से होता है। एक तो आइदर विंड से होगा या दूसरा बीज से होगा, हनी बीज। विंड से कैसे होता है? क्योंकि विंड जब आता है ना, हम्म, तब जब प्लांट हिलता है, तब जो पोलन्स है ना, वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा ऐसे। ओके। तो इसलिए विंड चाहिए। अपने जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ग्रीन हाउस की मैं बात कर रहा है, हम्म, वो तो पूरा क्लोज है, उसको विंड कैसा आएगा उसके अंदर से? एक तो पूरा साइड को ओपन करना पड़ेगा हम्म, साइड से। बस अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा है, जो हम्म, अभी ऑलरेडी लोगों ने फ्लावर के लिए लगाया है, वो स्ट्रक्चर में पॉलिनेशन विल बी इशू। हम्म। एक एग्जांपल, हमने 2 साल पहले हमारा पुणे का एक ग्रोअर था, उन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाया था पॉली हाउस में। पॉली हाउस में। मिस प्रॉपर पॉली हाउस है, विद फैन पैड ऐसा है। हम्म, पहले साल प्रोडक्शन इन हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्शन आया, पर काफ़ी मिस हैपन फ्रूट हो गया। मिस फ्रूट का शेप पूरा क्योंकि पॉलिनेशन अच्छा नहीं होगा तो हम्म। फ्रूट शेप नहीं आता है उसका, नहीं और आएगा। साइज भी नहीं बढ़ता ऐसा है। तो करेक्ट। पूरा मिस हैपन फ्रूट्स हो गया। नेक्स्ट ईयर हमने पूरा साइड ओपन कर, पूरा फैन पैड निकाल दिया, हम्म, ओनली ऊपर का कवर रखा बस, हम्म। सब ओपन है सर। और इस साल इतना वंडरफुल क्रॉप लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया है सर। वेंटिलेशन के कारण। वेंटिलेशन, हनी बीज तो नहीं है, हनी बीज किधर है, सब मर गए हम्म, अभी। हम्म, हनी बीज एक्चुअली पेस्टिसाइड यूज इतना हुआ है ना, क्योंकि अपने अभी आजकल दिखता है ना हनी बीज किधर है। हम्म, जैसे आपने देखो, पहले तो हनी बीज का हाइव्स दिखता था बहुत जगह, और अभी अभी सिटी में भी नहीं दिख रहा है। हनी बीज तो पेस्टिसाइड के कारण मर रहे हैं। हाँ, मेन पेस्टिसाइड, मेन रीजन इज पेस्टिसाइड। कमिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ बोलता है, क्योंकि कोई भी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा नहीं बोल सकते ये स्ट्रक्चर इधर भी चलेगा, सातारा में भी चलेगा, हिमाचल में भी चलेगा, क्योंकि हर जगह अपना रिक्वायरमेंट अलग है। तो करेक्ट। मेरे को लगा रिक्वायरमेंट, पहले तो क्रॉप को प्रिंसिपल क्या चाहिए वो आप देखो, हम्म, और वो प्रिंसिपल को मैच करने के लिए क्या करना है वो देखो ऐसा है। और ये दोनों को कंबाइन करो कॉस्ट के साथ ऐसा है, हम्म, तो फिर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। देखो मैं आज इधर आपको ये नहीं बोल सकता कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, हम्म, या कौन सा पॉलीफिल्म अच्छा रहेगा, या शेड नेट अच्छा रहेगा, या एंटीएल नेट्स अच्छा रहेगा, या हम्म। दो दो नेट अच्छा रहेगा। वो आपको उस कंडीशन के हिसाब से एक्सपर्टाइज लेके आपको उसको डिसाइड डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे बैंगलोर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बोला टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री होना चाहिए बेरीज के लिए। बैंगलोर इज आइडियल क्लाइमेट बिकॉज ह्यूमिडिटी मैनेज, ह्यूमिडिटी का क्या करेक्ट लेवल होता है? ह्यूमिडिटी लेके देख दो, कवरिंग करेंगे ना आप, हाँ। कवरिंग करेंगे। और मैंने अभी जैसा कि हम अभी एक इजिप्ट में भी हमारा खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम्म, उसमें हम वी आर पुटिंग, बिकॉज इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया करके एरिया है, उधर हम अभी ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी बड़ा स्केल पे लगा रहे एज आवर हम्म, कंपनी प्रोजेक्ट, और वैराइटीज। तो उधर क्योंकि हमारे पास हमारे स्पेनिश टीम भी ऐसा है हम्म, इन दैट, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि समर टाइम जब ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 20-30% के आसपास पहुंच रही है ना, तब उसको शेडिंग भी चाहिए और मिस्टिंग भी चाहिए सर। अच्छा। यस, मिस्टिंग भी करना होता टू है उसको। इंक्रीज एटलीस्ट 50% के आसपास ह्यूमिडिटी लेके जाना चाहिए सर।
थ्रू आउट द ईयर कि ओनली इन नो समर? ओनली समर टाइम, थ्रू आउट बाकी टाइम तो कम करना है अपने को, हम्म मानसून में तो कम करना है, हम्म। समर की बात है। तो एवरेज ह्यूमिडिटी लेवल कोई होता है? एवरेज देखो, ऑल क्रॉप्स नॉट ओनली ब्लूबेरीज, 50 to 70 इज गुड ह्यूमिडिटी, 50% to हम्म। 70% दैट इज गुड ह्यूमिडिटी। 20 के नीचे चला जाएगा ना तो प्लांट ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आपकी बंद, टोमेटो को क्लोज कर देगा ऐसे, और हम्म। ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा काफी ऐसे। तो करेक्ट। एवरेज आप 50 to 70% रखेंगे ना तो इट्स वेरी गुड। समझ गया। सो ह्यूमिडिटी 50 to 70%, टेम्परेचर 10 to 35 डिग्रीज, यस, और अगर जीरो चिल वैरायटी हो तो हम इस ग्रोइंग ग्रोइंग फैक्टर्स को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट। 100%, 100% मैनेज कर सकते सर। राइट, उसमें कूलर्स वूलर्स का ज़रूरत नहीं कोई जरूरत पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या है कि सर, जैसे मैंने बोला कि पॉली हाउस में भी हो रहा है बेरीज, ओपन फील्ड में भी हो रहा है, शायद नेट नेट स्ट्रक्चर अभी में भी आपको होता मैं है। पुणे में हमने ओपन ओपन फील्ड में भी डिफरेंस क्या आता है यील्ड में सर टोटल, लाइक अगर आप यील्ड कंपेयर? में, क्वालिटी में डिफरेंस आता है। अच्छा, यील्ड में मे बी 20% डिफरेंस आता है ऐसे। पॉली हाउस में ज़्यादा? यस, पॉलिश में ज़्यादा आता है और क्वालिटी अच्छा आता है। हम्म। और कीपिंग क्वालिटी हमने दोनों जगह देखा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ऐसे। अच्छा, यस, तो अगर कोई स्टार्ट करे तो उसे ओपन से करना चाहिए या स्ट्रक्चर के साथ? अभी देखिए वही तो क्वेश्चन अगेन इतना रीजन पे आएगा। इतना इजी नहीं है आंसर करना हम्म है, क्योंकि क्या होता है कि हम अभी बोलेंगे ओपन में करो हम्म। और ग्रोअर को उतना नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सर। करेक्ट। एक्सपीरियंस ग्रोअर है, बिकॉज पुणे में ब्लूबेरी जो किया है हम्म। वो ओपन में भी लगा है, आपको मेरे पास ऑलरेडी आपको फोटो भी शेयर करता है मैं। करेक्ट करेक्ट और वो करेक्ट। वंडरफुल, मतलब अगेन वैरायटी था जीरो चिल, हम्म बिलॉक्सी था जीरो चिल वैरायटी, तो उसमें आता है। तो देखो अब मगर ओपन में उन्होंने किया ग्रो बैग्स में, विथ ग्रो बैग्स विथ ईसी पेज कंट्रोल सिस्टम ओनली। ये नहीं था क्या ओपन में ना उन्होंने किया विद ग्रो ओपन फील्ड में? बैग्स? यस, ओपन फील्ड में। इंडिया में? यस, ये पहली पुणे की बात करें, बट बारिश से कुछ उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा? एक्सपीरियंस के बाद अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इज बेटर टू पुट कवरिंग ऐसा है। हम्म क्योंकि देखो अपने इधर क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं, कभी एकदम एक्सट्रीमिटी हो रहा है, कभी सब कंटिन्यूसली बारिश हो गया समझो 8-10 दिन, तो प्रॉब्लम आ सकता है सर। तो इट्स ऑलवेज बिकॉज ये हाई वैल्यू क्रॉप है। दूसरी बात है कि इसमें हम प्लांट्स में भी काफ़ी पैसा लगा रहे हैं सर, तो इट इज़ बेटर टू मेक अ कवरिंग, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। करेक्ट। क्या तो सबसे पहले जो ग्रोअर है उसे वो करेक्ट प्लांटिंग मटेरियल खरीदना है। स्टेप ऐसा होना चाहिए कि पहले तो उन्होंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि इसका मार्केट कैसा है। आप तो बोल रहे अच्छा है ना मार्केट? नहीं नहीं, पर वो हम्म मैं हम तो बोल रहे हैं, मगर उन्होंने भी करना चाहिए ना। यही तो हमारा प्रॉब्लम है इंडिया का। दूसरा का मैं सुन आपने के। क्या बोला, बाकी कंट्री हम्म में क्या कहते हैं, लोग मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। हम देखो, हम इवन तो हम एक्चुअली इतना एक्सपीरियंस लोग हैं, फिर वो मार्केट के ऊपर देखे नहीं रहे। समझो मैं हम्म आज बोल रहा है कि ये इतना अच्छा है, बट एटलीस्ट उन्होंने समझो ये भी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी, हम्म तो यस टू सी द मार्केट। एटलीस्ट तो सिटी में जाकर तो देख सकता है, मॉल्स में ये प्रोडक्ट आता है क्या, इसका वैल्यू हम्म। कितना है, इसका कब डिमांड है, करेक्ट। ये करना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा हाँ, हाँ, कि मार्केट स्टडी जो करता है किसान, हाँ। उसका करेक्ट तरीका क्या है? क्योंकि हम ही सबको बोलते हैं मार्केट पढ़ो, जाके मार्केट देखो। द करेक्ट तरीका यही है, क्योंकि मेरे हिसाब से यू डोंट गो विथ दिस गूगल। पहले तो गूगल में काफ़ी इंफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं है। हम्म दूसरा है कि आप देखो ये प्रोडक्ट तो अभी आजकल ओनली मॉल्स में दिख रहे हैं, सुपर करेक्ट। मार्केट्स में, इवन मॉल्स बाकी कंट्री में ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन बेस है। तीसरा है कि मिस अभी तो हम पहले बिग सिटीज़ की बात करेंगे, तो देखो हम्म बैंगलोर तो बहुत ज़्यादा बेरी, महाराष्ट्र से काफ़ी स्ट्रॉबेरी इधर आता है, अच्छा। रास्पबेरी भी महाराष्ट्र से इधर आ रहा है। हम्म देन इवन एक्चुअली ब्लूबेरी भी बॉम्बे से इंपोर्ट होकर इधर गए, यहाँ से भी इंपोर्ट होता होगा ऐसा है। तो हम्म। बैंगलोर इज बिग है, बिकॉज मैंने देखा है जिधर आईटी कंपनीज है ना, उधर ये बेरीज का डिमांड ज़्यादा ऐसा है। कल जाके हमारा प्रोड्यूस बनाएंगे हम तो किधर बेचेंगे उसको ऐसा ना। और ये ऐसी चीज़ नहीं कि कोई मार्केट में जाके समझो कल कोई सब्जी मंडी में जाके बेच सकते, मंडी पे नहीं बेच नहीं सकते राइट। आप। तो ये स्टडी करना चाहिए पहले, इसलिए मैं बोला वो स्टडी हम्म। करो। पोटेंशियल श्योर है, मगर उन्होंने भी जब इतना कुछ करने वाले तो ये तो बेसिक तो देखना चाहिए ना, क्या क्या मिस किधर मार्केट है, कैसा हम उसको समझो कल जाके अपना प्रोडक्ट आ गया 6 महीने के बाद, तो उसको हम कैसा मार्केट करना है, तो वो उन्होंने स्टडी करना चाहिए। दूसरी है कि देन नेक्स्ट नेक्स्ट होगा कि उसका जो एरिया होगा 1 हेक्टर के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत छोटा भी होगा है ना, तो आप 2-3 क्रॉप नहीं कर सकते ऐसे, तो एक ही क्रॉप होगा ऐसे, एक ही क्रॉप मतलब एक ही वैरायटी? एक ही वैरायटी होगा। समझो 1 हेक्टर है तो आप 1 एकड़ ब्लूबेरी? रास्पबेरी कर सकते, अच्छा, 1 एकड़ ओके। ब्लूबेरी कर सकते और 1/2 एकड़ स्ट्रॉबेरी कर सकते, ऐसा आपके भी पास होता है? ओके। तीनों बेरीज रहेगा ऐसा है। तीनों बेरीज के ग्रोइंग कंडीशन सिमिलर होते हैं? स्ट्रॉबेरी तो विंटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म बिकॉज स्ट्रॉबेरी विंटर में हो जाएगा। रास्पबेरी और ब्लूबेरी के लिए सेम है सर, सेम है? सेम है, यस। ठीक है। ब्लैकबेरी तो हम बात ही नहीं कर सकते, अभी प्लांट इंपोर्ट अलाउड नहीं है। अलाउड ही नहीं है इंडिया राइट में। राइट। तो आप कह रहे हैं मिनिमम हाँ, 1 हेक्टेयर से स्टार्ट करो, यस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा कि जिस एरिया में आप ग्रो कर रहे हैं ना, हम्म उस एरिया का आप डेटा
डेटा तो आजकल अवेलेबल है सब जगह। एवरी मंथ एवरेज मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या है, सनशाइन आवर्स कितना है, वो एक डेटा होना चाहिए। वो डेटा के हिसाब से वैरायटी सिलेक्शन हो जाएगा सर। अच्छा, वो डेटा पे वैरायटी वेरी करेगा? हाँ, वेरी करेगा उस डेटा के हिसाब से। मैं जीरो चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको समझो एकदम आप हम तो बैंगलोर की बात करें, तो समझो किसी कोई किसान को राजस्थान में या गुजरात में ग्रो करना है या यूपी में ग्रो करना, तो उन्होंने ये देखना है सर कि वो एरिया का उसको क्लाइमेटिक डेटा देना है सर, कि वो डेटा के हिसाब से फिर उसको जो ब्रीडर्स है उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि हमें मैं ये करना चाहते हैं और हमारे लिए ये वैरायटी चाहिए। तो होगा प्लांट्स मटेरियल से, प्लांटिंग मटेरियल का उन ब्रीडर के साथ बात करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होगा देन स्ट्रक्चर को क्या करना है, मीन्स किस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, मीन्स कितना हाइट होना चाहिए, एरेशन कितना होना चाहिए। फिर ग्रोइंग मेथड्स, बिकॉज ग्रोइंग मेथड्स में ये सबसे जरूरी पॉइंट हाँ, है। तो इस ग्रो बैग में करना है या आपको पॉट में करना है या ट्रब्स में करना है, ये तीनों चीज आपको या डिसाइड करना सॉइल पड़ेगा। में? सॉइल में तो रास्पबेरी कर सकते हैं, पर ब्लूबेरी आई विल नॉट रिकमेंड इन सॉइल, बिकॉज अपने पास उतना, एक तो पहली बात है वाटर क्वालिटी अपने पास कंसिस्टेंट नहीं है ऐसा है। तो अच्छा, मेरे को लगता है ब्लूबेरी ऑलवेज यू हैव टू गो विथ सॉइललेस। सॉइललेस। जो आपने इंडिया में देखा है बाकी ग्रोअर्स वो सॉइललेस कर रहे हैं सारे? रास्पबेरी नहीं, ब्लूबेरी? ऑल सॉइललेस, ऑल सॉइललेस या ऑल सॉइललेस। बट आई थिंक यूएस में सब सॉइल में नहीं, उधर टिपिकली। क्या है कि उधर का जो सॉइल्स है ना, वो हम्म काफ़ी एसिडिक सॉइल्स है सर, क्योंकि और वो लोगों हम्म के पास उनको पता भी है कि सॉइल को एसिडिक कैसा रखना है सर, हम्म वो टेक्निक उनके पास है और ओके। वो तो प्रिसीजन भी है उनके पास। तो आई थिंक इंडिया में मैं डेफिनेटली ब्लूबेरी सॉइल में नहीं रिकमेंड करूँगा। रास्पबेरी? रास्पबेरी कर सकते, यस कर सकते, नो प्रॉब्लम। हम्म अभी देखो ये क्रॉप्स है ना, इसका रूट सिस्टम बहुत सैलो है। मीन्स ब्लूबेरी और रास्पबेरी का रूट सिस्टम एकदम टाइनी रूट से है सर, नॉट लाइक अदर क्रॉप्स, हम्म और बहुत सेंसिटिव भी है सर। ओके। तो उसको प्रॉपर ईसीपीएच नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा ना, तो उसका ग्रोथ नहीं होता है सर। और वो सॉइललेस में आपको मैनेज करना इजी रहेगा, ड्रेनेज अच्छा रहता है। तो ब्लूबेरी तो 100% आई रिकमेंड ओनली इन सॉइललेस। वाटर टेस्टिंग कराना होगा, बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो तो दैट इज वाटर टेस्टिंग है आपका। समझो सॉइल में करना चाहते रास्पबेरी, तो सॉइल का टेस्ट करना पड़ेगा, वाटर टेस्टिंग करना पड़ेगा। हम्म नॉर्मली नॉर्मली बहुत जगह अपने पास एक तो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, करेक्ट। और बहुत लोगों के पास कैनल वाटर बहुत कम है। हम्म तो जितना भी बोर वाटर है, आप किधर भी जाओ ऑलमोस्ट उसका ईसी पीएच को हम मैनिपुलेट कर सकते बाय एसिड, बट करेक्ट। ईसी मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज नहीं हो तो सकता। ईसी समझो 0.5 के ऊपर है, तो फिर ये क्रॉप को नहीं चलेगा सर। इसी हाई है तो प्लांट न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाएगा ना। हाँ, तो ईसी पॉइंट रेंज ही है, मैक्सिमम ईसी आपका हम्म 0.5 से लेके 0.7 के ऊपर चला गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ठीक है। तो सॉइल टेस्टिंग कराओ, वाटर टेस्टिंग व्हाट, कराओ। यस, एंड देन एक्चुअली फिर इरिगेशन सिस्टम तो सिंपल है। समझो ये प्रोजेक्ट करो तो आपको ईसी पैच कंट्रोल सिस्टम होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमेशन तो होना होगा। ऑटोमेशन एटलीस्ट मिक्सिंग टैंक सिस्टम होना चाहिए कि हम्म आप जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो ईसीपीएच को कंट्रोल करके दे सकते, वो उस हम्म टाइप का सिस्टम आपके पास चाहिए सर। करेक्ट। लेकिन जो बिगनर्स जो आते हैं, क्या उनके लिए बेरी एक आसान क्रॉप है इनिशियली करना, या आप रेकमेंड करोगे पहले थोड़ा खेती कर लो, सीख लो, फिर बेरी में आओ? अब वो सीखेगा किधर, करके ही सीखना होगा। करके सीखना पड़ेगा। अपने पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अपने इंडिया में एक वो भी है कि कोई कोई फार्म्स है ना, समझे एग्जांपल जो ब्लूबेरी कर रहा है, हम्म वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है, उसको लगता है इज वेरी सीक्रेट ऐसा है। और करेक्ट। बहुत छोटा किसान होगा तो उन्होंने इमीडिएटली इस स्टेप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है काफ़ी, ऐसा है, समझा क्या। कितना होता है सर, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, 1 एकड़ में कॉस्टिंग, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग कॉस्ट प्लांट्स ऑफ प्लांटिंग मटेरियल सब मिला के? सब मिला के कम से कम उसको लगेगा, विदाउट स्ट्रक्चर की मैं बात करता है, कम से कम उसको 15 लाख रुपए तो विदाउट स्ट्रक्चर जाएगा सर, विदाउट स्ट्रक्चर 15 लाख? लग जाएगा। स्ट्रक्चर का मिनिमम साइड्स पे पकड़ो, मिनिमम एकदम सिंपल भी स्पेनिश टाइप मैक्रोटनल किया और वो फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर किया, वो हम्म भी कम से कम 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है सर, पर एकड़। जो आप 15 लाख बोल रहे हैं, बेसिकली उसमें बल्क कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल का होता है? यस, प्लांटिंग मटेरियल एंड इरिगेशन सिस्टम, ऑटोमेशन इंक्लूड? ऑटोमेशन आएगा सर। और बेरी जैसे क्रॉप में जनरली फर्टिगेशन का क्या कोई अलग होता है, कि मतलब क्या प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं, रेसिपीज तो है उनके, वो तो हम्म रेसिपीज हम दे देंगे, नो प्रॉब्लम, हाँ, दैट इज हमारे पास ऑलरेडी वो क्रॉप स्पेसिफिक रेसिपी है। ठीक है। और एक बार क्रॉप सेट हो गया ना,
तो ज़्यादा इसमें डिजीज पेस्ट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, पेस्ट ओनली थ्रिप्स है, माइट्स है, और डिजीजेस काफ़ी कम है सर, अच्छा, तो ओनली फाइटोप्टेरा आपने का। बोला ना रोबस्ट क्रॉप है, काफी ये तगड़ा क्रॉप है। स्ट्रांग है, स्ट्रांग ड्रेनेज आपका अच्छा रहेगा ना, तो डिजीजेस कम है उसका, कम है उसमें। करेक्ट। और 1 एकड़ से मेरा ब्लूबेरी पकड़ते हैं, ब्लूबेरी का यील्ड कितना आता है? देखो ब्लूबेरी का वेरिएबल यील्ड है, पहले साल 1 किलो मिलता है आपको उसको 1 किलो पर प्लांट। पर और प्लांट, 1 एकड़ में कितना हमारे पास? 2,500 प्लांट्स, तो 2,500 2.5 टन्स टन्स, राइट। पर। हाँ, दूसरे ईयर में 2 किलो मिलेगा, ये तो जनरल यील्ड बताता है, और वो हाँ। स्पेसिफिक यील्ड में बताता है। दूसरे साल में 2 किलो मिलेगा, हम्म तीसरे साल 3 किलो मिलेगा, हम्म हम्म, हम्म। चौथे साल 4 किलो मिलेगा, और 4 किलो के बाद वो स्टेबल हो जाता है सर। अच्छा, ये दिस इज जनरल और ये ब्लूबेरी। कितने साल का क्रॉप है? ये 10 साल तो चलेगा मिनिमम। तो मुझे जो कैपिटल में डाल रहा हूँ हाँ 30 35 40 लाख जितना भी, 3 उस साल 3 साल लगेगा। 3 साल, यस, एंड उसके बाद पर साल प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना हो सकता है मेरा? देखो अभी 3 साल के, देखो आपका पहला कॉस्ट, पहला 3 साल का लेते हैं, जैसे पहले हाँ सर आपने बोला 1.5 केजीज, 1 केजी, 1 kg, वन मिनिमम साइज पकड़ा, 1 1 केजी kg। तो 2.5 टन हो गया। ये, मार्केट रेट ये कैसा जाता है अभी इंडिया तो में सर? 1,000 रुपए है सर 1000 रुपये पर। किलो। अच्छा, सो 2.5 थाउजेंड इंटू थाउजेंड कितना हो गया? 25 25 लाख, लाख। यस। 25 लाख रेवेन्यू मेरा पहला साल में ही पहले है। साल आएगा, यस यस। सेकंड साल ही इंक्रीज होगा ना? वो तो डबल हो जाएगा, तब एग्जैक्टली। तो मेरा ब्रेक इवन जल्दी होगा ना सर? फिर भी एक्चुअली ऑपरेशनल कॉस्ट भी है ना उसमें से, तो कितना हम होता है ऑपरेशन कॉस्ट? देखो इसमें मैक्सिमम कॉस्ट है, एक तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का, हम्म फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड भी उसको ज़्यादा नहीं, मेनली कॉस्ट है न्यूट्रिशन का है, और हम्म लेबर, दो ही कॉस्ट है, तो और उसका पैकेजिंग कॉस्ट है। करेक्ट। ये पॉइंट जो आपने बोला कि लेबर हम्म, लेबर इंटेंसिव काफी है मेरे हिसाब से ब्लूबेरी फार्मिंग। नहीं ज़्यादा नहीं, ब्लूबेरी में मेन आपका लेबर कंजम्पशन होगा हार्वेस्टिंग के टाइम। हार्वेस्टिंग के टाइम। यस, और 1 साल में कितने बार कब हार्वेस्ट होता है? अभी देखो जो वैरायटीज, नॉर्मल वैरायटीज है ना, वो हाँ। नॉर्मली उसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है मार्च में, एंड होता है फरवरी में से। अच्छा, जो मार्च में स्टार्ट हो के मई में खत्म हो जाएगा सर। तो मार्च अप्रैल अप्रैल में में, 3 महीना यस हार्वेस्ट यस होता है, यस यस एंड फिर थ्रू आउट द ईयर फिर से ग्रोइंग यस। अभी उसका। ये हो गया नॉर्मल वैरायटीज। अच्छा। अभी स्पेसिफिक वैरायटीज की मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे कुपला, जो हम जो स्पेनिश वैरायटी की बात कर, जो स्टडी है स्पेन का, अभी इंडिया का मैंने स्पेन की बात कर रहे थे, तो वैरायटी पहले साल ही 2 किलो यील्ड देता है सर उधर, अच्छा, ओके। ऐसा है। हम्म। दूसरे साल वो बोले 4 किलो, और तीसरे साल 6 किलो। वो स्पेनिश, और हमारे ऑथेंटिक डेटा भी है उसका, ऐसा है। अच्छा। बट वो दैट इज वेरी स्पेशल वैरायटी, और हम्म वो वैरायटीज का यील्ड तो 6 किलो मिला, तो आपका प्रोजेक्ट तो किधर किधर पहुंच जाएगा ऐसा है। हम्म मगर डेफिनेटली 2 साल 3 साल में तो आपका पूरा, इवन हाईटेक प्रोजेक्ट भी किया ना आपका, तो ब्रेक इवन आ जाएगा सर। तीन 1,000 रुपये प्राइस तो अभी है, देखो कल जाके 500 रुपये होगा, मैं पता नहीं, आज की प्राइस तो पकड़ना चाहिए ना, ऐसा। और इंटरनेशनल प्राइस तो $6 है ही है सर। एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मैं? देखो प्रोडक्शन होगा तो क्यों नहीं कर सकते, 100%। एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो क्या क्वालिटी? नहीं, बेसिकली क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हम्म ब्लूबेरीज में नॉर्मली 16 to 18 मिलीमीटर साइज का बेरीज एक्सपोर्टेबल है सर। अच्छा, इंडिया में कितना मिलता है? बोलते उतना मिलता है सर, वो वैरायटीज के हिसाब से मिलता है। कुछ कुछ वैरायटीज है, कुछ लोगों को तो 22 मिलीमीटर भी बड़ा भी है सर। अच्छा, तो मिनिमम साइज होना चाहिए ताकि मैं एक्सपोर्ट कर ये सकूं। एक्सपैंड, एंड दूसरी बात है कि अपने पास प्रोडक्शन है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसा करेंगे ना। करेक्ट। 400 एकड़ है अपने पास टोटल ऐसे। मेजर इवन चाइना जैसी कंट्री 70,000 मेट्रिक टन खाता है, कितना 70,000। मेट्रिक टन। वाह, इंडिया कितना खाता है? आप हमारा क्या, 2,000 लास्ट मेरे को टोटल इम्पोर्ट्स है, अराउंड 2,000 मेट्रिक टन? टन, बस। बस टोटल, विथ बोथ IQF एंड ये मिला के ऐसे है। राइट। आई आई थिंक वो फ्रोजन बेरीज लोग काफ़ी बेचते हैं, मैंने बाहर भी देखा। Yes. उससे आई थिंक शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। एंड फ्रोजन बेरीज मेनली बेकरी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, कॉन्फेक्शनरी बेकरी, जूस इंडस्ट्री में। पोस्ट प्रोसेसिंग यस उसके यस बाद भी। यस। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है सर कि बेरीज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मंडी में जाके बेच तो नहीं सकते हो। एक इन अ वे एक एग्जॉटिक क्रॉप है, एग्जॉटिक वेजिटेबल है। आपको जो भी मैं डब्बा देखता हूँ बेरी का शॉप में, कहीं भी सुपरमार्केट में, वो खुद का ब्रांड बना के रखते हैं। तो अगर मुझे बेरी बेचना है तो मैं खुद से मुझे बेचना होगा, या होलसेल के थ्रू, या रिटेल के एक्चुअली दिस थ्रू? इज वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क, या मेरे भी माइंड में नहीं था ऐसा है। तो वर्ल्ड में जितना भी हाई क्लास फ्रूट्स है ना, ये सब ट्रेडमार्क एंड ब्रांडिंग के ऊपर बेचते लोग ऐसा है। करेक्ट। तो ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। इसीलिए जो पुणे का कंपनी है ना, फार्म टू फैम, उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया ऐसा है। ब्रांड होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हाई वैल्यू फ्रूट्स है ना, ये ऑलवेज ब्रांड के ऊपर बेचते हैं लोग ऐसे है। और
अभी छोटा प्रोजेक्ट तो वाला तो नहीं कर सकता ब्रांड, बट हम्म समझो कलेक्टिवली कुछ किया कल जाके, जैसे कि अभी बहुत जगह अपने पास कोऑपरेटिव मूवमेंट भी है, समझो कलेक्टिवली कुछ लोग आ गए और समझो 50 एकड़ का प्रोजेक्ट हो गया, हम्म तो वो उसका ब्रांड बना सकते। आई मीन जैसे हम बिना ब्रांड के शायद ही आप बेच पाओगे, लेकिन फिर से आता है ना सर, वो ब्रांड डेवलप करने के लिए, वो चैनल्स डेवलप करने के लिए किसान को पैसा लगता है एक्स्ट्रा। तो किसान देखो इंडिविजुअल लेवल पे तो पॉसिबल है ही नहीं, आपको मैंने पहले बोला कि आप 1 एकड़ प्रोजेक्ट करेगा वो कैसा ब्रांड करेगा, ऐसा ना खुद कैसे कोई नहीं कर ही हम्म नहीं सकता। तो अगर जो छोटा किसान आपने बोला 1 हेक्टेयर से स्टार्ट कर रहा है, 2.5 एकड़ का फार्म है उसके पास, तो उसको बेचने के लिए भी आप कह रहे हो कि ब्रांड बनाओ खुद का, नहीं, या उसके लिए तो फिर उसको यही लोगों के पास जाना पड़ेगा, किसके कौन? पास? ई कॉमर्स कंपनीज है ना, दे आर बाइंग एंड देन दे आर हम्म सेलिंग और देयर ब्रांड ऐसे। जो ब्लूबेरी का हम बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट हार्वेस्ट आने में कितना टाइम लगता है? देखो ब्लूबेरी को मिनिमम डिपेंड करता है टू वैरायटीज, बट जीरो एट चिल, वन ईयर 1 ईयर में फर्स्ट प्लांटिंग टू 1 ईयर। यस, फर्स्ट हार्वेस्ट आपका आ जाएगा, फिर यस, यस, पेरेनियली वो आठ यस, नौ साल यस, 1 ईयर में 1 kg, फिर 2 3 4 यस, ऐसा यस, आता है, यस, यस, यस। राइट? रास्पबेरी में 6 मंथ। हम्म। और लेबर कैसा है? लेबर 1 एकड़ में कितने लेबर लगेंगे मुझे ब्लूबेरी फार्मिंग के लिए? ब्लूबेरी फार्म के लिए मेजर लेबर रिक्वायरमेंट हार्वेस्टिंग के टाइम है, हम्म अदरवाइज फॉर 1 एकड़ टू लेबर मोर देन, बिकॉज दैट ओनली बस। स्प्रेइंग, बाकी कुछ है नहीं उसमें, हम्म स्प्रे के अलावा कुछ है नहीं उसमें ना, और इरिगेशन और फर्टिगेशन। सर, हम ब्लूबेरी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में इतना बात करते हैं, बट जो स्प्रेइंग होता है क्रॉप पे, उससे वो हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगता है कम हो रहा है? ऑर्गेनिक बेरीज भी होते हैं। यस, यस, ऑर्गेनिक यूएस में तो हो रहा है ना, यूएस में ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज होता है ऐसा है। हम्म इंडिया में देखो ऑर्गेनिक तो होना चाहिए। क्या ये सेफ टू कंज्यूम है, ये सारी जो बेरीज हम बोल रहे हैं? देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरा ऑर्गेनिक है अपने पास, बट रेसिड्यू फ्री उसको कर सकते हैं हम। हम्म बट वो क्वेश्चन तभी आएगा कि जब अपने पास ओवर प्रोडक्शन होगा, अपने पास प्रोडक्शन है ही नहीं, और कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए ना तो एनीवे वैसा देखा जाए तो बेरीज के ऊपर डिजीज एंड पेस्ट का प्रेशर इतना नहीं है हम्म जितना बाकी वेजिटेबल के ऊपर ऐसा है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं ना, हम्म वो अच्छा क्वालिटी का वाटर ऐसा है, तो जो रेसिड्यूज इस पानी के साथ आएगा वो हम्म कम रहेगा इसमें। देखो अगेन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसको विदाउट पेस्टिसाइड उसको ग्रो कर सकते, मगर मेरे हिसाब से जो हम बाकी वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में अभी, हम्म उसका जो देखेंगे हम पेस्टिसाइड इनसाइड द वेजिटेबल, और हम्म। इसमें तो डेफिनेटली इसमें कम रहेगा सर। कोई ऐसे चेक्स होते हैं जब कोई बायर खरीद रहा ग्रो कर रहा है, हम्म। उसे है तो कोई चेकिंग होता है क्या, क्या सेफ्टी लेवल है टू कंज्यूम? अभी तक मेरे को लगता है ग्रेप छोड़ के तो कोई क्रॉप में हुआ क्योंकि नहीं अभी ये ऐसा है। ग्रेप का बात करो तो ग्रेप बहुत न्यूज़ में आया है आजकल। नहीं, ग्रेप तो क्योंकि उसको करना ही पड़ता है ना, हाँ। प्रोटोकॉल ये ना ऐसा है, पर ये क्रॉप तो नया है अपने लिए, हुँ, तो आई थिंक अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है उसके ऊपर से। क्योंकि अभी जो पर न्यूज़ यूएस में कर रहा है, यूएस में मैंने देखा अभी ब्लूबेरी के ऊपर है ना, काफी लोग कॉन्शियस हुए, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक ब्लूबेरी ग्रोइंग। आप यूएस में देखें हैं ब्लूबेरी फार्मिंग? यस। वहाँ कैसा होता है? मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था कि ओपन फील्ड में वहाँ एक सिंगल मशीन से हैंड पिक करके पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं, या और कोई ऑटोमेटेड मशीन्स भी आते हैं। कुछ वैरायटी स्पेसिफिक है ऐसा कि जैसे हाँ, हमारे एक वैरायटी है जो उसका मिनी ब्लोज छोटा हुँ। है, वो प्रोसेसिंग के लिए, वो तो पूरा मशीन हार्वेस्टिंग ऐसा है। और जो ये पोस्ट हार्वेस्ट का टेक्नोलॉजी है, हाँ, हाँ। जो बेरी के जूस बनते हैं, बेरी का पेस्ट आई थिंक बनता है, फ्रोज़न बेरीज़ होते हैं। मैं अब कल भी जस्ट फॉर रिसर्च देख रहा था ऑनलाइन बेरी ऑर्डर करने के लिए, तो फ्रोज़न बेरीज़ आ रहा था। तो वो आईक्यूएफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? क्या एक किसान मानो 1 2 साल खेती कर लिया, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसे? पोस्ट हार्वेस्ट तो में ध्यान देना आईक्यू में चाहिए? इंडिविजुअल किसान जब तक उसके पास 100 हेक्टर्स में नहीं प्रोडक्शन, तो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसे, तब नहीं करना चाहिए मान क्योंकि लो। आईक्यू ऐसी चीज़ है कि उसमें रॉ मटेरियल, हुँ, बिकॉज एक बार सिस्टम रन किया तो वो रेगुलरली चाहिए उसमें से। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तो कलेक्टिव फार्मिंग हो गया तो कर सकते, या फिर एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ये बना है अभी क्या, पैक हाउसेस बने या हुँ, इवन आईक्यू भी बने ऐसा है। तो करेक्ट। उसमें फिर वो प्रोडक्शन उस एरिया में करके उनको देखो, ओनली फॉर दैट स्मॉल एरिया आईक्यू करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। बेस्ट आपने कहाँ देखा है, जहाँ जितना भी आप ट्रैवल किए हैं? देखो मेरे हिसाब से जो मैंने बेस्ट प्रोजेक्ट देखा, मैं अभी तक हुँ, हुँ, मैंने तो काफ़ी जगह ब्लूबेरी देखा, रास्पबेरी देखा, इवन ऑस्ट्रेलिया में देखा, हुँ। न्यूजीलैंड में देखा, और मेरे को लगा स्पेन इज़ गुड कंट्री। स्पेन फॉर में ब्लूबेरीज़? ऑल बेरीज ऐसा है, अच्छा, स्पेन ब्लूबेरीज। टोमेटो के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। हाँ, वो तो मतलब जो जो एरिया में मतलब वेलवा करके एरिया है हुँ, उधर,
टोटल इंडिया में स्ट्रॉबेरी है 5,000 एकड़, कितना? 5,000 एकड़। और वेलवा जो टाउन है, वो टाउन में 5,700 हेक्टर, एक टाउन में। एक टाउन ओनली स्ट्रॉबेरी। ओपन फील्ड में ज़्यादातर? नो, एक्चुअली दे आर स्पेनिश मैक्रोटनल्स है, और कुछ ओवर मैक्सिमम स्पेनिश मैक्रोटनल्स है। एक अच्छा। फार्म 300-400 एकड़ का ऐसा है। सर बाहर जैसे स्पेन जैसे कंट्री में ऐसा क्या कर रहे हैं किसान? इज़ इट ओनली बिकॉज़ ऑफ लैंड होल्डिंग साइज़ की और कुछ टेक्नोलॉजी भी बेहतर है? एक्चुअली किसान का ग्रोइंग स्किल भी बेहतर है? देखो इसमें मैंने जो देखा है, मैं स्पेन का इसलिए एग्जांपल लेना चाहता क्यों, देखो मैं आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग आवर कंट्री क्लाइमेट विद अदर कंट्रीज, अदरवाइज बाकी जो देखो हॉलैंड में इतना हाई टेक्नोलॉजी है, हुँ। कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास उन्होंने जो इनोवेशंस किया है वो ओनली वो क्लाइमेट के हिसाब से किया है, अच्छा। और वो बहुत एक्सपेंसिव है ऐसा है। बस ग्लास हाउस। स्पेन कैसा है, ग्लास हाउस है या फिर उनका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है या पूरा ऑटोमेशन सिस्टम, वो अपने के पास जरूरत है क्या, पहली बात नहीं, है। नहीं, 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 नहीं। तो स्पेन में क्या है, स्पेन में जितना भी ग्रोइंग है ना वो एकदम सिंपल है। अच्छा। एनीवे दे आर डूइंग लॉट ऑफ सॉइल लेस, बट स्ट्रक्चर्स आर सिंपल, बट मैंने उनमें एक देखा है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द प्लांट क्वालिटी। कैसे कोई पता करेगा वो ग्रोवर आ रहा है नया कि मैं इससे अच्छा प्लांट क्वालिटी आई नहीं जब तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे, प्रोड्यूस निकलेगा इसीलिए नहीं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू ऑलवेज गो विद रेपुटेड सप्लायर्स, हुँ, क्योंकि वही वही आपको सोर्स, देखो जो कंपनी रेपुटेड कंपनी है हुँ। वो अपना नाम अच्छा रखने के लिए ही विल ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड्स। करेक्ट। बट जो कंपनी देखो, सप्लायर्स तो बहुत लोग होते हैं, ब्लूबेरी का एग्जांपल में होता है। आप गूगल पे सर्च करो, आपको 100 लोग मिलेंगे सप्लाई करने वाले प्लांट्स। हुँ, उसके पास पता है कहाँ से प्लांट आ गया, किसी को पता नहीं, वो कैसा प्रपोर्ट करा वो पता नहीं, वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स है कि नहीं वो पता नहीं, ऐसा हुँ, है। और एक मैं ये बात इसमें डिस्कस करना चाहता कि अपने पास क्या हो रहा है, फार्मर्स को ट्रेनिंग है ना, हुँ। ऑन फील्ड ट्रेनिंग नहीं है। देखो ये जो प्रेजेंटेशन एंड देन और हॉल वाला ट्रेनिंग का कुछ फायदा नहीं है। मेरे जैसा आदमी जो मैं 32 साल प्रैक्टिकल फील्ड में, हुँ, अभी भी मैं कुछ कुछ जगह अटकता है, समझा क्या? अभी भी करेक्ट। ऐसा है, हुँ। क्योंकि जब तक किया नहीं तब तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। आप सिखाते भी हो लोग को सर वहाँ पे यस जाके? यस यस, जब तक आप किए इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर में पढ़ा है, हमारा एक्सटेंशन का सब्जेक्ट था, सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग। वो राइट। फॉलो करो, देन सक्सेस इज देयर, ऐसा है। नहीं तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, कोई भी आदमी को, मैं तो अभी बोलता लोगों को, कोई आदमी देख के किसी का कॉपी नहीं कर सकते। हुँ। इस लोग डरते यार दिखाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कर ही नहीं कोई पाएगा। आदमी एक दिन में देख के क्या करेगा, ऐसा ना कुछ नहीं कर सकते सर। डरो मत। जब हम 30 साल 32 साल होने के बाद भी हमें कभी कभी लगता है ये करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वैसा है। हुँ, इसलिए हम 4 जगह पे रेफरेंस देख के फिर हम उसके उसके ऊपर, अब एक एग्जांपल बोलता हूँ, एक सिंपल है। मैं अभी हुँ, श्रीलंका गया था। करेक्ट। श्रीलंका में स्ट्रॉबेरी तो दे आर डूइंग सिंस ब्रिटिश टाइम, ऐसा है। और अभी उधर कुछ कमर्शियल फार्म्स ही ऐसा है। तो उधर मैं गया, और उधर मैंने देखा कि प्लांट्स, उनके प्लांट्स के लीव्स डाई होके मर रहे, ऐसा है। हुँ, उनको तो 3 साल से पता नहीं लग रहा है क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है। जब मैं देखा तो उधर का जो डिजीज है वो स्प्रे करते हैं एज अ फंगल डिजीज, मगर वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैंथोनोमस फ्रेगेरिया। तो वाह! इज वेरी सिंपल बैक्टीरिया, एक स्प्रे में खत्म हो गया उसका डिजीज। हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गया, मेरे सामने दूसरे दिन कॉपर ऑक्साइड का स्प्रे किया। परसों मैंने आने के बाद फ़ोन किया ग्रोवर को, बोला 90% प्रॉब्लम गॉन, ऐसा है। तो राइट आइडेंटिफिकेशन तभी आएगा जब तक आप फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा है। ये जो अपने अपने इधर है ना, हैंड ऑन ट्रेनिंग हम जो बोलते हैं ना, वो बहुत कम है। वही आप यूरोप जाओ, वही आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, उधर कंप्लीट आदमी काम ही करता है ना। इवन ओनर भी काम करते हैं उधर, आपने देखा होगा, ओनर्स हुँ, आर वर्किंग इन द फील्ड, ऐसा है। और वो थोड़ा अपने पास लाके, अपने पास इंस्टीट्यूट बहुत है, इसीलिए हम एक्चुअली हमारे कॉलेज में भी जब हम मीटिंग होता है तो कि देखो इसके आगे हर आदमी को जॉब नहीं मिलने वाला है, हुँ। एग्रीकल्चर में बात करें से। तो उनको एंटरप्रेन्योर डेवलप करने के लिए जब तक उसको स्किल्स डेवलप नहीं होगा तब तक कैसा होगा। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर स्किल्स। की बात कर रहे हैं हम हुँ, इसका। हुँ। एग्जाम्पल बता के किसी को मैंने बोला कि व्हाट इज मीन बाय पीएच, और मैंने बोला कि इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंड्स ऑन पीएच। हुँ, और उसका कुछ फार्मर को फायदा है क्या? उसको कुछ फार्म नहीं समझेगा ना। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक उधर एसिड को हैंडल नहीं करेगा, जब सॉइल का पीएच नहीं देखेगा, पीएच क्यों ज़्यादा होता है, वो जिससे कैसा न्यूट्रिएंट ब्लॉक होता है, उसको कैसा हुँ, अनब्लॉक करना है, कैसा, तो ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, वो अपने हुँ। पास कम है, ऐसा है। क्या होता है कि मुझे लगता है सर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, ग्रेजुएशन के बाद उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में फिर से पैसा नहीं है, अच्छे पैकेजेस नहीं मिलते हैं, सैलरी कम मिलता है इनिशियली।
तो वो लगता है कि एग्रीकल्चर है नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हायरिंग को लेते हैं, बीएससी, एमएससी कर लेते हैं, बट वो एग्रीकल्चर से निकल जाते हैं और फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब या रेगुलर जॉब कर रहे यस होते हैं। एक्चुअली दिस इज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हुआ है कि लास्ट 5 साल पहले या 10 साल पहले एग्रीकल्चर जितने भी ग्रेजुएट्स थे ऑल ओवर इंडिया हुँ, उनको इजीली सिविल सर्विसेज में जॉब मिलता था, लाइक पब्लिक सर्विस का समझो अच्छा, ओके। स्टेट इजीली, बिकॉज एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली वॉस्ट सिलेबस है, हुँ, तो वो इजीली थ्रू होते थे वहाँ से। तो अभी भी लोगों को एग्रीकल्चर में जाने कॉलेज में एडमिशन लेने का हमारे इधर तो ऐसा है कि वो जाएगा फिर स्टडी करेगा फिर एमपीएससी पास होगा फिर कलेक्टर हो जाएगा या डीवाईएसपी हो जाएगा, अभी हुँ, उनके दिमाग में ऐसा है। पर वो तो फेज चला गया अभी, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम आईटी गाइज, हुँ, 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 फ्रॉम डॉक्टर्स एंड फ्रॉम इंजीनियर्स। आप देखा होगा यूपीएससी में, यूपीएससी का पूरा लिस्ट देखो, आपको मैक्सिमम आईटी के लोग दिखेंगे या डॉक्टर दिखेंगे कि जो हुँ, उनका एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए, they have to do the doctor as because government spend a lot of money on them, करेक्ट। but they are going with that field. राइट सर, आपने बेरी और इतना एक्सपीरियंस किया है, आप सब कुछ देखे हुए हैं। नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में आपको क्या लगता है इंडिया में जो ये बेरी का कल्चर है, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्या ये आगे तेज़ी से बढ़ सकता है? शायद ये लोग जो पॉडकास्ट देखेंगे, आपसे अगर ट्रेनिंग मिल पाए, वर्कशॉप्स करेंगे, तो आपको लगता है कि इंडियन कल्चर में ये अगले 5-10 इयर्स में काफ़ी चेंज होगा? स्कोप इज देयर, हुँ, स्कोप का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट ओनली इंडिया में कंज्यूम नहीं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कंज्यूम हो रहा है हुँ, सर। हुँ, हुँ, कोविड-19 के बाद हुँ, फ्रूट कंजम्पशन बढ़ गया है, राइट? करेक्ट। और उसमें भी जो जो फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो और बढ़ गया है सर, राइट? हुँ, 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 अभी जो सोशल मीडिया है या ई कॉमर्स है ऑल, तो उसमें ये सब अवेयरनेस तो काफ़ी क्रिएट हो रहा है, राइट? करेक्ट। आज के दिन में, और ये बेरीज आर, उसका लुक भी अट्रैक्टिव है, मीन्स आप हुँ, कोई भी बेरीज देखो इट्स लुकिंग वेरी गुड। राइट। पनेट्स में आप देखेंगे ना, उसका कलर एंड ऑल इज लुकिंग गुड। हुँ, तो डेफिनेटली अगले 5-10 साल में यह इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ेगा, हुँ, 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 ग्रोइंग भी बढ़ेगा। प्रायर टू इसमें वराइटल सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको बेसिक। क्लियरली बोलती हूँ, इट्स वेरी सिंपल, हुँ, हुँ, बिकॉज एज इट इज़ वेरी रोबस्ट क्रॉप। करेक्ट। कलेक्टिवली ओनली कंस्ट्रेंट मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केटिंग, हुँ, क्योंकि अपने पास लॉजिस्टिक सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। और बेरीज ये ऐसी ऐसी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कमोडिटी है कि उसमें लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोल्ड कोल्ड बिल्कुल, चेन कोल्ड कोल्ड चेन। कोल्ड चेन होना चाहिए प्रॉपरली। और ब्लूबेरीज को जैसा इंटरनेशनली हाइप किया एज अ न्यूट्रिशनल क्रॉप, वैसा इंडिया में करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी भी ये जो बेरी, आज अपन सेकंड ईयर में जाके आप पूछेगा ना ब्लूबेरी, उसको कुछ किसी को पता ही नहीं है। हुँ, 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 तो वो भी अपने को कैनवासिंग करना पड़ेगा। देखो क्रॉप में पोटेंशियल है, ग्रोइंग में पोटेंशियल है, वैरायटीज इंटरनेशनल अवेलेबल है, हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी आ सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है अभी। सर, इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब आप एग्ज़ैक्टली कैसे हमारे किसानों को हेल्प कर सकते हैं? आपकी कंपनी क्या करती है? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ताकि जो लोग सही में इंटरेस्टेड हैं, जिनका सही में विज़न है, वो आपसे जुड़ सकें? बेसिकली मैं ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स मैंने फ्लावर इंडस्ट्री में काम किया, प्रोडक्ट कल्टीवेशन में काम किया। हुँ, और 2018 से मैं जिस अभी जो जिस कंपनी के साथ का, वो कंपनी का नाम है एक्लैंड मार्केटिंग कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। हुँ, यह कंपनी बेसिकली 40 साल पुरानी है। अच्छा। शुरू हो गया उसका काम कैलिफोर्निया में, चिको में। और हम क्या कर रहे हैं अभी, हम बेसिकली वी आर इन बिटवीन ग्रोअर ब्रीडर ग्रोअर एंड होलसेलर। तो हम वैरायटी मैनेजमेंट का हमारा मेन काम है, ब्रीडर, ग्रोवर, होलसेलर के कि बीच में? बीच में से। 3 तो लोगों के बीच में कैसे हाँ, मतलब? तो ब्रीडर के बाद हम है, हमारे बाद ग्रोअर है, और हाँ, ग्रोअर के बाद होलसेलर है। अच्छा, तो इन बिटवीन ऐसा है। अच्छा। तो इसमें एक्चुअली मेन हमारा पर्पस है कि ग्रोअर को अच्छा वैरायटी देना, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल देना। हुँ, हम अभी तक हमारा 4 कंपनीज़ है मेन अभी। एक तो मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी हो गया एक्लैंड मार्केटिंग कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। हुँ, उसके अंडर कैलिफोर्निया पैसिफिक एक्सपोर्ट यूएसए का कंपनी है। देन कैलिफोर्निया पैसिफिक स्पेन लिमिटेड, स्पेन का कंपनी है। देन कैलपैक इजिप्ट लिमिटेड है। और हमारा एक कंपनी और है कि वैरायटी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है। तो हमारे 4 कंपनीज जैसे हम हम मेन जो ब्रीडर्स है बेरीज में, उनके साथ काम करते हैं। उसमें मेन है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा,
हम्म। दैट इज उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उनका जो वैरायटी डेवलप करता है ना, वो वैरायटी हम ऑलमोस्ट 67 कंट्रीज में कैटर कर रहे थे। अच्छा। उसमें मेनली स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। हम्म। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस। तो आर्कांसस का ब्लैकबेरी ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है, वो हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। हम्म। देन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी का रास्पबेरी प्रोग्राम है, वो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस हम क्या करते हैं कि वो जब डेवलप करते हैं वैरायटी, वो हमें हमारे पास देते, देन हम एक्चुअली उनको प्रोपोगेट करके ऑलमोस्ट 67 कंट्रीज में वो कैटर करते। वैरायटी मतलब वो सीड डेवलप। नो वैराइटीज मीन्स दैट हम तो सीड नहीं होता उसका, उसका प्लांट्स रहेगा ऐसा है, अच्छा, प्लांट्स ऐसा है। और तो ये कोई भी बेरीज का सीड होता ही नहीं है। नहीं, पहले तो कोई भी चीज़ का सीड होगा ऐसा ना, पहले तो हाँ। क्रॉसिंग होगा, सीड होगा, सीड से फिर जनरेशन जीरो होगा, G0, देन उसका TC होगा, देन जनरेशन 1 जनरेशन 2, ये स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं मैं से। और ये जो रास्पबेरी होगा, तो रास्पबेरी का वैरायटी होगा, वैरायटी का फिर TC करके फिर वो प्लांट ग्रो हो जाएगा। ब्लूबेरी का भी वैरायटी होगा, वैरायटी डेवलप करने के लिए भी उसको 10-10, 12-12 साल लगते हैं, एक वैरायटी डेवलप वो करने के लिए। ब्रीडिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नो सीड्स। ब्रीडिंग करके, नॉट ओनली ब्रीडिंग करने के बाद उसका ट्रायल्स लेना है, एंड ट्रायल्स ऑल एंगल्स, ओह। नॉट ओनली डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंट, देन उसका अर्लीनेस, स्वीटनेस, हम्म। एसिडिटी, सब कुछ। और वो टेस्ट करने के बाद फिर वो वैरायटी वैलिडेट होगा, और वो मल्टी लोकेशन ट्रायल के बाद उसको फिर हम लॉन्च करेंगे फार्मर्स के लिए ऐसा। ये आप करती है, आपकी कंपनी यस करती है? यस, दैट इज आवर मेन जॉब ऐसा है। ओके। देन हम एक्चुअली USDA प्रोग्राम के साथ भी काम करते हैं, उनके जो वैरायटीज है वो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम्म। स्पेन का एक स्पेशल कंपनी है जो ब्रीडर है, मसिया सिस्कार, वो हम्म। स्ट्रॉबेरीज में काम करता है, उनके स्पेशल वैरायटीज है। और वो वैरायटी, वो कंपनी का खुद का ऑलमोस्ट 700 एकड़ स्ट्रॉबेरीज है, खुद का ऐसा है। ओके। तो वो वैरायटीज डेवलप करके फिर हम ग्रोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम्म। देन हम ब्लैकबेरी का हो गया, देन स्ट्रॉबेरी। हाँ, हम अभी इनिया उरुग्वे करके जो ब्रीडर है उरुग्वे का, उनका भी प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी देखो, मेनली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या है कि वो वैरायटी डेवलप करते, वो हमारे पास देते, हम वो वैरायटी को प्रोपोगेट करके पूरा जो ग्रोअर्स है उन लोगों को दे के फिर प्रोपोगेट थ्रू टिश्यू कल्चर। नॉट टिश्यू कल्चर, दैट ब्लूबेरी, रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी टिश्यू कल्चर जो होता है ऐसा है। बट स्ट्रॉबेरी जनरेशन जो इज टिश्यू कल्चर, एंड देन उसके बाद जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, वो 3 जनरेशन में प्लांट्स के अंदर प्लांट को हम स्टेबलाइज करते विदाउट हार्मोन्स, हम्म। एंड देन वो प्लांट्स जब लोगों को देंगे ना, तो उसमें विगर काफ़ी रहेगा ऐसे, और दैट विल गिव द गुड प्रोडक्शन। अंडरस्टूड। एंड हमने पहले स्ट्रॉबेरी का यील्ड इंडिया में कितना था पर प्लांट, मैक्सिमम मैक्सिमम 200 से 400 ग्राम पर प्लांट था। बस। हम अभी एक किलो एवरेज लेके गए ऐसे ना, अच्छा। एंड ओनली ड्यू टू वैरायटी एंड टेक्निकल सपोर्ट ऐसे। हम्म। तो 400 ग्राम से 1 किलो हो गया ना, तो ऑलमोस्ट उनका 1 एकड़ में 5 टन यील्ड बढ़ गया है, तो 5 टन। मानो इंडिया में आपसे अगर कोई ग्रोअर जुड़ेगा, जो आपसे वैरायटी लेगा, तो आप उनको टेक्निकल सपोर्ट नो हाउ श्योर, देंगे? 100% देंगे, 100%। अच्छा। और मेनली क्या है कि आवर कंपनी इज वेरी ओपन कंपनी इन टर्म नॉलेज, बिकॉज हमने हमारे जो CEO है या ओनर है, उनका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जब तक ये नॉलेज फार्मर तक नहीं जाएगा, हम्म। तब तक ये पूरा लिंक है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसा है। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मिस एम है 2030 हम्म। इंडिया शुड ग्रो 1 बिलियन स्ट्रॉबेरी प्लांट। अभी कितना है? अभी तो कम है, अभी तो 30% है हम ऐसा है। अच्छा। तो 1 बिलियन स्ट्रॉबेरी प्लांट जब हम करेंगे, लगाएंगे ना, हम्म। तब हम इजिप्ट को क्रॉस करेंगे सर। वाह, काफ़ी अच्छा विजन है सर। यस, एंड मैं होप करता हूँ कि ये लोग जो आपका नॉलेज आप दे रहे हैं। और काफी बढ़ रहा है एक्चुअली हम्म। मार्केट। देखो क्या है कि पहले तो लोगों के दिमाग से हम निकाल रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी सब जगह होगा, डोंट वरी, हम्म। डोंट थिंक ओनली हिल्स। वो अभी भी लोगों के दिमाग में वही करेक्ट। है। वो पहले हमें उनसे दिमाग से निकालना है कि विंटर में आप किधर भी लगा, सब जगह होगा ऐसा है। हम्म। तो अभी काफी जगह पर देखो, अभी देखो स्ट्रॉबेरी किधर किधर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान इज द बेस्ट प्लेस टू ग्रो स्ट्रॉबेरी, बेस्ट प्लेस। बहुत ड्राई नहीं है? ओनली वाटर अच्छा चाहिए बस। हमने अच्छा। अभी एक प्रोजेक्ट किया था हम्म। वेरी क्लोज टू दिल्ली, प्लेस कॉल्ड पाउटा। तो अच्छा। उधर हमने 44,000 प्लांट्स लगाए थे सॉइल हम्म। में। हम्म। और वो नया आदमी है, नया यंग लड़का था ऐसा है। वो एवरी अल्टरनेट डे हम्म। फ्रॉम 44,000 प्लांट्स
they were harvesting 1 ton ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज। यस, एंड हमारे पास पूरा डेटा भी है। तो क्या है कि देखो सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट सर, थैंक यू सो मच आपके इतना नॉलेज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लें, अगले 3 4 5 साल में जो बेरी ग्रोइंग है या इंडियन फार्मिंग है उसको आगे ले जाएं, एंड इंडिया अभी ग्लोबल मैप पे अपने आप को डाले। इजिप्ट जैसा, साउथ अमेरिका जैसा, आई फील इंडिया में भी बहुत पोटेंशियल है, एंड विद द राइट नॉलेज एंड द राइट सपोर्ट इंडिया डेफिनेटली ये चीज़ कर सकता है। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम, एंड डेफिनेटली एनी आपको कुछ लास्ट मैसेज देना है किसी को, ग्रोअर्स को हमारे? अपने को फार्मिंग को एज ए इंडस्ट्री करना है, दैट इज माय हम्म। माय 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 मेन मैसेज, बिकॉज वी शुड प्लान ऑल आवर एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्री। हम्म। सेकेंड, ये करने के लिए देखो नॉलेज इज अवेलेबल एवरीवेयर, नॉलेज इज नॉट अ हम्म। प्रॉब्लम, बिकॉज अभी देखो 2 मिनट में आपको, आजकल तो ये चैट जीपीटी आ गया है, ये आया, हम्म। सबको 2 मिनट में मिलता है आपको ऐसा। मगर मेरा इसमें एक ही है कि ड्यू टू आवर कंस्ट्रेंट ऑफ द स्मॉल होल्डिंग, आई थिंक कलेक्टिव और क्लस्टर फार्मिंग करेंगे ना, और फिर हम एक्चुअली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स भी ला सकते हैं बाहर से, ऐसा है। और एक्चुअली अभी आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया, पहले तो लोग इंडिया से बाहर काम करने के लिए जाने के लिए इंटरेस्टेड थे। आप आप मैं एक्चुअली प्राउड के साथ बोलता है कि अभी फॉरेनर मेरे को पूछ रहा है कि हमारे पास, हमारे लिए कुछ उधर मिस अपॉर्चुनिटी है क्या, लाइक न्यू क्रॉप लाइक बेरीज। तो थैंक यू सर फॉर योर टाइम, एंड हम डेफिनेटली ज़रूर फिर से मिलेंगे और एपिसोड्स करेंगे एंड नॉलेज को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू। सो मच, या थैंक यू विद सर। विद दिस ग्रेट एपिसोड।